आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की तेरी के तैयारी दूसरी होनी भी नहीं चाहिए। तैयारी हमेशा जीत की होनी चाहिए। तो जीत कब मिलेगी? जब आप एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, सीना फाड़ तैयारी करेंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ये मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 का इंग्लिश का मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं। पिछली क्लास इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जो मैंने आपको करवाया था, आर्टिकल्स। ठीक है, मैंने उसको धज्जी उड़ा के आपको दे दिया है। सिस्टम से पढ़िएगा, मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आज जो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो चैप्टर का नाम है नाउन। बड़ा क्यूट सा चैप्टर होता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। इस सबसे क्या होगा ना, आपकी इंग्लिश का बेस तो अच्छा होगा ही होगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बनेंगे। इस चैप्टर तो मैं आपको करवाऊंगा ही। इस चैप्टर का जानते हैं सबसे पॉपुलर टॉपिक क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से ना यहां से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं साथ में आपको ग्रामर भी पढ़ा रहा हूं, उसके रूल्स भी समझा रहा हूं, और साथ ही साथ मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज ला रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का क्या लेवल है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्वायर, काउंसिल, जूरी या ऑर्केस्ट्रा। ये नाउन का एक पार्ट है, कलेक्टिव नाउन। यहां से खूब क्वेश्चन होते हैं, सब जगह से आता है कलेक्टिव नाउन्स। यहां से क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पर एक क्वेश्चन दिखा दिया हूं आपको। ये देखिए क्वेश्चंस दूसरा ऐसे ही चेंज करता है। जैसे आप देखिए, भरना है और फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे भरना है ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज fill in the blank of girls is going to turn up on the stage। आपको भरना है, ग्रुप आएगा, टीम आएगा, फ्लॉक आएगा, बेबी आएगा, क्या आएगा? 99% स्टूडेंट इसमें ग्रुप भर देते हैं, जो कि गलत है, ग्रुप नहीं आएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आप कैसे बनाएंगे वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। नाउन चैप्टर में आपका स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और ये मेरा बैच है एसएससी सीजीएल 2026 का इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा इंग्लिश आपको आर पार करवा के दूंगा। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, वो मेरा काम है। कहता हूं सीधे माथा में छापूंगा। पूरा ग्रामर प्लस पूरा वोकेबुलरी प्लस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरी चीजें मिलेंगी। सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 2 साल की वैलिडिटी होगी, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना होगा। ऐसे ही मेरा सीजीएल 2026 का टारगेट बैच मैथ का भी है, क्योंकि आपको पता है मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। तो कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, फोकस करिएगा। पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है आपका नाउन। सबसे पहले नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? आप बचपन से पढ़े होंगे बहुत सारा डेफिनेशन। मैं एक छोटा सा आपको डेफिनेशन बताता हूं, माथा में फिट कर लीजिएगा। नाउन जानते हैं क्या होता है? द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में सारी चीजें आ जाती है दुनिया की, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सजीव वस्तुएं हो चाहे निर्जीव वस्तुएं हो। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। बचपन से अलग डेफिनेशन पढ़े होंगे, लेकिन बचपन में वो बच्चा वाला डेफिनेशन होता है। यहां आप स्मार्टली डेफिनेशन सीखेंगे, बात को समझना है, क्योंकि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां बात को स्मार्टली है निकल। आप समझिए, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। आप माथा में फिट कर लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज ना बिना नाम का नहीं है। आप देखिए तो अपने ब्रह्मांड में आप नजर दौड़ाइए, अपने आसपास भी नजर दौड़ाइए, ऐसी कोई चीज है जो नेमलेस है, बिना नाम का है? बताइए तो कौन सी चीज है जो बिना नाम का है? इवन बच्चा पेट में ही पल रहा होता है, अब मम्मी कहती है बेटे का नाम रखेंगे टिंकू। नहीं, बच्चा पेट में ही है, बेटा होगा बेटी होगा, पहले से ही नाम रख लिया जाता है। तो दुनिया में जो भी नेम है, नेम याद रखिएगा, चाहे वो लिविंग थिंग का हो चाहे नॉन लिविंग थिंग का हो, दुनिया में कोई भी जो नेम है ना वही नाउन कहलाता है। याद रखिएगा, नेम को ही नाउन कहते हैं। कोई भी नेम, चाहे पर्सन का कोई नाम हो, राम श्याम मोहन सोनी,
गीता, सीता, बबीता, नीता, सुनीता, लता, कोई कंट्री का नाम हो, कोई नॉन लिविंग चेयर, फैन, टेबल, कोई भी नाम हो, यूनिवर्स हो, मून हो, स्टार हो, कोई भी नाम जो है वो क्या कहलाता है, आपको नाउन कहलाता है। देखिए इंग्लिश में जानते हैं क्या होता है, इंग्लिश में जिस दिन आप ये जान गए ना कौन सा वर्ड क्या है, 99% जन को क्या प्रॉब्लम आती है, उसको यही पता नहीं है कि कौन सा वर्ड क्या है, उसको यह पता नहीं है कि ब्यूटी क्या है। देखिए समझिए एक बात को, उसको यह पता नहीं है कि ब्यूटीफुल क्या है, उसको यह पता नहीं है कि ब्यूटीलेस क्या है। एक मैं डेमो के तरफ बता रहा हूं, यही नहीं पता है कि ब्यूटीफुली क्या है। ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो जिस दिन आप ये जान जाएंगे ना कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, बस इंग्लिश का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। आप जानेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है, उसके रूल्स पढ़ लीजिए, नाउन के क्या रूल्स है पढ़ लीजिए, क्योंकि नाउन का कोई भी रूल अप्लाई तभी करेंगे जब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड नाउन है। आपको पता नहीं होगा कि ये वर्ड नाउन है तो आप कैसे कर पाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि ये वर्ड एडजेक्टिव है तो आप कैसे रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले वर्ड पहचानना सीखिए, वर्ड पहचान लेंगे अपने आप आपको ग्रामर आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, तो कोई भी नाम क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए, अब नाम भी तो बहुत तरह के होते हैं, यानी कि नाउन कई प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखिएगा आपको, देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप्स ऑफ नाउन on the basis of meaning, on the basis of meaning, meaning मतलब सेंस, अर्थ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव भी जुड़ गए हैं। श्रवण शुक्ला, बहुत बढ़िया, आप सबका एकदम स्वागत है। इंटेलिजेंट क्लासेज, ठीक है, ये भी क्या RAP रैप, वाह बड़ा बेहतरीन क्यूट सा नाम है। आप सबका स्वागत है, एकदम फोकस कीजिएगा, मैं आपको चैप्टर क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, एकदम फोकस कीजिएगा, 1% भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जीरोस उठाए हैं, एकदम जहां तक जाना होगा इसको वो वहां तक जाएगा। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पे ना नाउन 5 प्रकार के होते हैं। बचपन से पढ़े होंगे, एक बार गुरु जी से पढ़ लीजिए। नाउन 5 प्रकार के होते हैं मीनिंग के आधार पर। एक होता है काउंटिंग के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आप जानते होंगे, वो काउंटिंग के आधार पर होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो मीनिंग के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, मैं फटाफट लिख देता हूं क्योंकि जानते होंगे, कॉमन नाउन। तीसरा होता है मटेरियल नाउन, METERIAL, मटेरियल नाउन। चौथा होता है कलेक्टिव नाउन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कलेक्टिव नाउन सबसे इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट होता है आपका 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT निकाल का हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इन 2 नाउन में, प्रॉब्लम होती है इन 2 नाउन में। ठीक है, पूरा आपको मैं एकदम दिमाग में एक एक नाउन छाप दूंगा, धराधर जान जाएंगे कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है। ठीक है, चलिए हम सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पहला ऊपर में लिख लीजिएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे होता है, देखिए प्रॉपर मतलब क्या होता है बताइए तो, प्रॉपर मतलब होता है खास, जिससे आपको एक ही चीज का पता चलता हो, निकलता ये प्रॉपर प्लेस है यही प्रॉपर बंदा चाहिए, मुझे खास चाहिए, यही चाहिए। तो प्रॉपर का मतलब होता है जो नाउन आपको एक सिंगल बंदे की जानकारी देता है उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो नाउन आपको सिर्फ एक ही बंदे की जानकारी देता है, एक ही जगह की जानकारी देता है, एक ही पर्सन की जानकारी देता है, द नाउन विच इंडिकेट्स, और ये डेफिनेशन बहुत जरूर लिखिएगा, ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा, ये ना आपको इंग्लिश स्ट्रांग करेगा, लैंग्वेज की आपको जानकारी देने लगेगा, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं। इस सबसे इंग्लिश अच्छी होती है, कल आप पैसेज पढ़ने की क्षमता आ जाएगी, क्लोज टेस्ट पढ़ने की क्षमता आ जाएगी, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती है। द नाउन विच इंडिकेट्स, विच मतलब जो, इंडिकेट मतलब बतलाता है, वह नाउन जो बतलाता है। द नाउन विच इंडिकेट्स अ प्रॉपर
आप प्रॉपर भी दे सकते हैं, यहां पे पार्टिकुलर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉपर या यहां पर आप सिंगल भी दे सकते हैं, पार्टिकुलर CULAR पार्टिकुलर भी दे सकते हैं, यहां पर सिंगल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जो देना है। सिंगल, प्रॉपर, पार्टिकुलर, प्लेस और पर्सन, प्लेस और पर्सन, थिंग, आगे जो लिखना है ETC। जिस नाउन से आपको एक ही जगह, एक ही पर्सन, एक ही थिंग का बोध होता है वही प्रॉपर नाउन कहता है। जैसे मैंने कहा यहां पे एग्जांपल के लिए, यहां देखिए, रमेश इज अ बॉय, रमेश इज अ बॉय। तो आप यहां पे इस सेंटेंस में रमेश प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रमेश से सिर्फ रमेश का ही पता चलता है, गणेश का नहीं, किसी और लड़के का नहीं। तो रमेश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। दिल्ली, DELHI, दिल्ली इज अ पोल्यूटेड सिटी, पोल्यूटेड, दिल्ली इज अ पोल्यूटेड सिटी, दिल्ली एक प्रदूषित शहर है। तो दिल्ली से दिल्ली का ही पता चलता है और कोई किसी स्टेट का या कोई शहर का नहीं। तो दिल्ली क्या हो गया? एक क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, COUNTRY। तो इंडिया आपने कहा तो इंडिया से इंडिया का ही पता चलता है, न कि पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, भूटान का, नेपाल का। तो यहां पर इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। जो नाउन सिंगल इंडिकेशन होगा वही प्रॉपर नाउन होगा। राम, श्याम, मोहन, सोनी सब क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या है? सब प्रॉपर नाउन है, खास है। इंडिया एक ही है, दूसरा इंडिया नहीं है। पाकिस्तान एक ही है, सन एक ही है, मून एक ही है। तो प्रॉपर नाउन होता है जो सिंगल हो। पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए अगला, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कंप्लीट है आपका। अगला देखिए कॉमन, इसके रूल्स हैं, वो बात की बात है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ नॉर्मली द का यूज नहीं करते हैं। पहले भी बता दिया हूं, एक बार मैं आपको और हाईलाइट कर दूंगा, लेकिन पहले आप नाउन तो जान जाइए, तब ना पता चलेगा आपको। अगला कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो होता है, देखिए नाम है इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या? ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज किया जाता है, एक बंदे के लिए नहीं आएगा, सबके लिए यूज आएगा। द नाउन, द नाउन, द नाउन विच इज यूज्ड फॉर ऑल। मैं सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हूं, मैं किताबी डेफिनेशन नहीं लिखा हूं। किताब में इतने भयंकर आपको डेफिनेशन दिखेगा ना, वो आपको करना नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं अपने तरीके से, और अपने तरीके से ही समझना पड़ेगा आपको। जब तक आप मैथ और इंग्लिश समझेंगे नहीं अपनी भाषा में, कोई मान लीजिए आपको टीचर अच्छे से नहीं समझाएगा, किताब से कभी भी मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए आपको एक अच्छा गुरु होगा, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है। किताब से आप जीके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं। तो द नाउन विच इज यूज्ड फॉर ऑल, एक ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज किया जाता है। अभी आप देखिए, मैंने एक सेंटेंस दिया था यहां पे, मैं पहला पीछे जो लिखा हूं मैं वही दे रहा हूं आपको। मैंने दिया था रमेश इज अ बॉय, इसी से मैं क्लियर करता हूं। यहां पे देखिए, रमेश इज अ बॉय, रमेश एक लड़का है। तो रमेश तो हो गया प्रॉपर नाउन, ये तो मैं आपको क्लियर बोल दिया, रमेश एक लड़का है। और बॉय जो है ना, ये बॉय हो गया कॉमन नाउन, इसी में है कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि बॉय में ना सब आ गया, जितने इस ब्रह्मांड में जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं वो सब बॉय है ना। तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन। रमेश के लिए भी बॉय आया है, हमारे लिए भी बॉय आया है, आपके लिए भी बॉय आया है, महेश, गणेश, सुनेश सब क्या है? बॉय है। तो मैं क्या लिखा हूं? द नाउन विच इज यूज्ड फॉर ऑल, जो अपने पूरी जाति के लिए एक वर्ड बनाया गया इंग्लिश के अंदर, है ना। तो बॉय क्या हो गया? बॉय हो गया कॉमन नाउन, जो सबके लिए यूज होगा। रमेश भी बॉय है तो गणेश भी बॉय है। सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। तो सीता क्या हो गया? ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि सीता एक खास लड़की की बात चल रही है। और गर्ल क्या हो गया? ये तो कॉमन हो गया, क्योंकि गीता भी तो लड़की है, बबीता भी तो लड़की है, अनीता भी तो लड़की है। तो उसके लिए कॉमन वर्ड एक है गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, है ना। अगला मैं आपको सेंटेंस दिया था, दिल्ली इज अ पोल्यूटेड सिटी। आप मोस्ट लगा देंगे तो और अच्छा होगा। मैं एक बार आपको और अच्छी इंग्लिश कर देता हूं, मोस्ट पोल्यूटेड। ये सब चीजें मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आने वाले समय में आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। मोस्ट, MOST, मोस्ट पोल्यूटेड, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी,
मोस्ट पॉल्यूटेड मतलब हो गया बहुत ज्यादा। और आप जानते हैं कि नहीं, दिल्ली भारत में टॉप 10 में फर्स्ट या सेकेंड स्थान पे बना रहता है पोल्यूशन के लेवल में। दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जाता है जी। अब इतना है, मैं सुबह में आता हूं आंखों से पानी निकलने लगता है, इतना पोल्यूशन लेवल भरा हुआ है। एक तो हरियाणा का हाल जानते हैं, वो पराली जला देता है हरियाणा पंजाब के अंदर। उसका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने से ना धुआं फॉग बनता है और वो कम नुकसान करता है। तो दिल्ली इज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो दिल्ली क्या है, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। और ये जो सिटी है, ये सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि सिर्फ सिटी दिल्ली तो नहीं है, मुंबई भी तो सिटी है, कोलकाता भी तो सिटी है, बेंगलोर भी तो सिटी है, चेन्नई भी तो सिटी है। तो सिटी हो गया कॉमन नाउन। आप बताइए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये दो नाउन क्लियर हो गया, आंख मूंद के कहीं पहचान लेंगे कॉमन नाउन। पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन, लेकिन कंट्री 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 हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री तो बहुत सारे हैं, है ना। पटना, पटना इज द कैपिटल, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो पटना हो गया एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि दूसरा पटना तो नहीं है ना। पटना हो गया प्रॉपर नाउन, है ना। लेकिन आपने बोल दिया स्टेट या कैपिटल बोल दिया, तो कैपिटल तो बहुत है, लखनऊ भी तो कैपिटल है, न्यू दिल्ली भी तो कैपिटल है ना। तो कैपिटल हो गया कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में क्लैरिटी आ गई, देख लीजिए, कंप्लीट है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंदर। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला मेटेरियल नाउन, METERIAL, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, देखिए, द नाउन विच इज वेड, WEIGHED, विच इज वेड एंड मेजर्ड, MEASURED। जिस नाउन को, ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउन, जिस नाउन को मापते या तौलते हैं वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मेटेरियल नाउन। जो आप सामान या तो मापते हो, इंची टेप लेके, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो किलोमीटर जो भी मापते हो, या आप तौलते हो, जिस चीज को आप तौलते या मापते हो, याद रखना वो क्या कहलाएगा, मेटेरियल नाउन, जिसमें मैटर होता है, पदार्थ। ऐसे फिजिक्स तो कहता है कि हर चीज में मैटर है, वो बात अलग है। यहां पर आप सिंपल में लिख दिया हूं, वेट मतलब होता है जो तौला जाता है, अब मेजर्ड मतलब होता है जो मापा जाता है, कोई भी चीज। जैसे आप देखिए ऑयल, ऑयल क्या है, मेटेरियल नाउन है, ऑयल को क्या करते हैं, तौलते हैं। राइस, राइस क्या है, मेटेरियल नाउन है, राइस क्या करते हैं, तौलते हैं, राइस, है ना। जितने भी मेटेरियल नाउन होते हैं ना, आगे आप सीखेंगे, वही अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये थोड़ी इंग्लिश की बुड़बकई है, या बुड़बकई नहीं कहिए, या उस लोगों ने क्लियर करने के लिए बोल दिया। मेटेरियल नाउन को ही अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, क्योंकि जिसको आप मापते तौलते हैं ना, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ये मत कह दीजिएगा सर राइस को तो हम काउंट कर सकते हैं। एक बार में बच्चा, मुझे ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा बोल दिया था, सर राइस को हम काउंट कर सकते हैं। हम कहे कैसे, बताओ कैसे काउंट कर सकते हैं। खैर काउंट कर सकते हैं, ऐसे सर चुटकी से उठाएंगे, ऐसे राइस को रखेंगे चुटकी से, और यहाँ पर तलहथी पर रख देंगे सर, और गिन लेंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। हम कहे बाप रे बाप रे बाप, इतनी गहराई में नहीं जाना है ना। तो आप अपने तरफ से कोई स्पेशल माथा नहीं लगाइएगा। आप दुकान पे जाते हैं राइस खरीदने के लिए, तो आप ये नहीं कहते हैं कि गिन को 5 गो चावल दे दो, आप ये तो नहीं कहते, आप कहते हैं आधा केजी चावल दो, यही ना कहते हैं। तो राइस काउंटेबल है, अपने तरीके से दिमाग आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। राइस काउंटेबल हो गया। व्हीट, कोई भी जिसको आप मापते तौलते हैं, गेहूं, घी, बटर, आयरन, ये सब क्या हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या हो गया, सारे क्या हो गए, मेटेरियल नाउन हो गए। जो भी नाउन को आप, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मैं बोल ही दिया हूं, आप समझ लीजिए, ये सब चीजें डेफिनेशन समझ लीजिए, बात समझ लीजिए, हजारों ऐसे होते हैं। जब भी जिस चीज को आप मापेंगे तौलेंगे, वो क्या आएगा, मेटेरियल नाउन आएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, मेटेरियल नाउन के साथ नॉर्मली कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया आता, वो मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी, अभी आप रुकिए। अब जो अगला नाउन है वो है कलेक्टिव, और एक है पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्लियर कर देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन है और यहां से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन जान लीजिए कि क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, देखिए, द नाउन
द नाउन which can't be seen, which can't be seen, only can be felt, F-E-L-T, felt। जो नाउन, अब आप यहां समझिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो नाउन आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, मैंने क्लियर लिखा है, द नाउन विच कांट बी सीन, जिसे अपनी आंखों से देखा नहीं किया जा सकता है, ओनली कैन बी फेल्ट, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फील का V3 फॉर्म होता है फेल्ट, वर्ब में पढ़ेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, नरेशन, वॉइस, समझ रहे हैं, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होते हैं एसएससी सीजीएल के। धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है, वो सब टॉप क्लास का चैप्टर भी होता है, तो उसी को पढ़ने के लिए तो आप ये समझेंगे, तभी ना आप वहां जाएंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। तो फील का थर्ड फॉर्म होता है फेल्ट, अभी मैं इसी जानकारी दे दिया हूं, ठीक है, कि ये फेल्ट कहां से आ गया, आप सोचेंगे फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। जिस चीज को आप देख नहीं सकते हैं, ऐसा नाउन जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी, HONESTY, अब ध्यान से यहां समझिएगा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी नाउन है, पहला बात नाउन है। नाउन में भी कौन सा नाउन है, तो ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, क्योंकि ईमानदारी आप देख नहीं सकते हैं, ईमानदारी को जस्ट फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आप देखते हैं ईमानदारी, कहां है ईमानदारी, दिखाइए तो। आप मुझे देखते ही पहले दिन पता चल गया था कि मैं बहुत ईमानदार शिक्षक हूं, मेरे पास ईमानदारी है, नहीं, आप फील किए, जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन मेरे से आप क्लास लिए होंगे, तब आपको लगा ओ ये टीचर तो गजब के टीचर हैं, काफी ऑनेस्टली पढ़ाते हैं। तो अब कहां है ईमानदारी, दिखाइए, कहां, कौन सी दुकान में मिलती है ईमानदारी, है कहीं पे, है कहीं पे, ईमानदारी कहीं पे नहीं है, नहीं ना। तो ऑनेस्टी क्या हो गया, क्या हो गया, ये ऑनेस्टी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, रुक जाइए, चाइल्डहुड, देखिए अभी रुक जाइएगा और क्लियर करूंगा, ये थोड़ा खतरनाक है, ये थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन दिखाई पड़ता है क्या, कहां है बचपन, दिखाई, तो बच्चा दिखाई पड़ेगा आपको, बच्चा दिखाई पड़ेगा, चाइल्ड दिखाई पड़ेगा, चाइल्ड कॉमन नाउन है, अब ये मैंने क्लियर कर दिया, चाइल्ड जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बच्चा, बचपन नहीं दिखाई पड़ता है, बचपन कहां दिखाई पड़ेगा, उसको फील करते हैं हम, बच्चा दिखाई पड़ेगा। मदरहुड, MOTHERHOOD, मदरहुड, मां की ममता, तो मां की ममता दिखाई पड़ती है कि नहीं, कभी कहां दिखाई पड़ती है, मां दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मदर कॉमन नाउन है, आपको मां दिखाई पड़ेगा, लेकिन मां की ममता नहीं दिखाई पड़ती है। मां ही अपने बच्चे को मार डालती है, कहता है कि बेटा है तो रखो, अब बेटी है तो पेटे में मार दो, मार डालती है कि नहीं मारती, तो कहां ममता दिखाई पड़ती है, मदरहुड नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्यान सुनिए, मां की ममता नहीं दिखाई पड़ेगी कभी भी, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, नहीं दिखाई पड़ेगा। स्वीटनेस, अभी आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए, स्वीटनेस, SWEETNESS, स्वीटनेस, स्वीटनेस कहां दिखाई पड़ता है, मिठास कहीं नहीं दिखाई पड़ता, कहां मिठास कहां, आपको मैं बता दूं, आप देखिए, अब मान लीजिए आप रसगुल्ला जानते हैं, रसगुल्ला मीठा होता है, तो आप देखते ही पता चल जाएगा, चलो इसमें मिठास है, स्वीटनेस जानते हैं, है ना। लेकिन मैं कोई ऐसा आइटम दे दूं जो आप कभी खाए नहीं होंगे, जो आपको पता नहीं है कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है, तो क्या आप देखते ही बता देंगे उसको कि मीठा है, नहीं, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं आप बता पाएंगे। तो स्वीटनेस क्या होता है, मिठास होता है, समझ रही, फ्रेंडशिप, FRIEND, फ्रेंडशिप, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें सीखी जा सकती है, यही स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं। एक बड़ी इमारत का निर्माण एक ईंट से ही होती है, तो आपको ये सब चीजें नहीं पता होगा, आप टेंस पढ़ रहे होंगे, अब वहां पर आ गया द फ्रेंडशिप, आपको पता नहीं है फ्रेंडशिप का क्या रूल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या रूल है, तो टेंस कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही चीज नहीं होता है, नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो सब समझेंगे तब ना एक परफेक्ट आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तो फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती, आप बताइए, दोस्ती दिखाई पड़ता है, दोस्त दिखाई पड़ेगा, दोस्त ही पीठ में छुरा घोंपता है,
दोस्ती दिखाई पड़ती है? दोस्ती दिखाई नहीं पड़ती है। अभी नोएडा में घटना घटी, एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही एक ऑमलेट के लिए मार दिया, चाकू मार दिया, पेल दिया चाकू। बात दोस्त है, दोस्ती दिखाई पड़ती है? नहीं, दोस्ती दिखाई नहीं पड़ती है। दोस्त दिखाई पड़ेगा, फ्रेंड दिखाई पड़ेगा। तो फ्रेंड कॉमन नाउन है, फ्रेंडशिप दिखाई नहीं पड़ती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये क्या है? ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए ऐसे तो नहीं, ऐसे कैसे कर पाएंगे? तो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया सर। संगीत लव क्लास कितने बजे स्टार्ट होते हैं? एकदम सुबह में टाइम से 8 बजे। 2-4-5 मिनट आगे हो जाता है कभी कभार, लेकिन ना के बराबर। जैसे आज में थोड़ा सा लेट था, लेकिन नहीं, ठीक है, क्लियर है। 8 बजे सुबह में इंग्लिश की और शाम में 8 बजे मैथ की क्लास होती है। मैं रोजाना आता हूं, खाली संडे को छोड़ के। एतवार मुझे रेस्ट करना होता है। 6 दिन मैं आपको देता हूं, 1 दिन मैं खुद को देता हूं। 1 दिन में बड़ा मस्ती में रहता हूं ताकि एनर्जी हो जाए, फिर मैं आपको पढ़ाऊं 6 दिन, ठीक है। तो फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। अब आप देखिए, अब आप कैसे पहचानेंगे? अब मैं आपको एक चीज बता, देखिए इंग्लिश में ना वर्ड्स बनाए जाते हैं। मैं किसी दिन टाइम मिलेगा इस सब के लिए। देखिए इस समय क्या होता है ना, इंग्लिश थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है और यूट्यूब पर इतनी सारी चीजें नहीं पॉसिबल होती है, इसलिए एक टीचर ऐप पे सारी चीजें बना के दे देता है, करवा देता है पूरा बैच कंप्लीट। इंग्लिश में ना वर्ड्स बनाए जाते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स जब तक आप बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आपके पास कभी भी हाई लेवल इंग्लिश नहीं होगा। कभी आपके पास हाई लेवल इंग्लिश नहीं होगा। वर्ड्स पूरा रटना नहीं है, एक वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक डेमो देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखिए एजुकेट, EDUCATE। एजुकेट मतलब क्या होता है? एजुकेट मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षित करना। यही होता है ना, किसी को पढ़ाना, शिक्षित करना। एजुकेट से एजुकेटर बनता है, EDUCATOR। एजुकेटर क्या हो गया? जानते क्या होता है? देखिए वर्ड से वर्ड कैसे बनता है, मैं वो चीजें बता रहा हूं। 5 मिनट का टाइम दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। इंग्लिश की एक डीप चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपका माथा का लेयर खुलेगा। एजुकेटर, एजुकेट से ही बना एजुकेटर। एजुकेटर मतलब क्या हो गया? पढ़ाने वाला, शिक्षक। एजुकेट मतलब पढ़ाना, एजुकेटर मतलब क्या होता है? पढ़ाने वाला, शिक्षक होता है। नॉर्मल में इसको टीचर बोलते हैं। टीचर एक नॉर्मल वर्ड है। टीच मतलब भी तो पढ़ाना होता है, तो टीच से क्या बन गया? टीचर बन गया। एजुकेट से क्या बन गया? एजुकेटर बन गया। एजुकेट से ही क्या बन जाता है? एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब क्या हो गया? शिक्षा, ये नॉन हो गया। एजुकेट से ही बन जाता है एजुकेटेड। एजुकेटेड ये एडजेक्टिव बन गया। एजुकेटेड, ये एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। अनएजुकेटेड, इसी में अन लगा देते हैं, है ये अनएजुकेटेड आदमी है, अशिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनएजुकेटेड बंदा है। इसी एजुकेशन से आप ये बोल देते हैं एजुकेशनलेस। EDUCATIONLESS है, ये एजुकेशनलेस बंदा है। बाप रे बाप, किसी को बोलिएगा भी मत, भाला उला मार देगा आपको। एजुकेशनलेस का मतलब जानते क्या होता है? गवार, रस्टिक है, ये एजुकेशनलेस बंदा। अनपढ़, अनपढ़, एजुकेशनलेस। आपने खेला ही खत्म कर दिया। थोड़ा बहुत उसको आता भी होगा कुछ पढ़ना लिखना, आपने बोल के ही खत्म कर दिया। एजुकेशनलेस, अनपढ़। तो आप देखिए ये सारे वर्ड्स कहां से निकले हैं, गौर से देखिए कहां से निकले। और भी वर्ड है एजुकेशनल, एजुकेट से ही, एजुकेशन से ही बन जाता है एजुकेशनल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। तो एजुकेट से ही बन रहा है। और ये सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सब अलग अलग वर्ड है ये। तो वर्ड्स बनाए जाते हैं। आपको बेसिक वर्ड पता होना चाहिए, उसके बाद आप खुद वर्ड्स बनाना सीख लेंगे। तो यहां पर जिसे आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होगी, तो एक होता है प्रीफिक्स जो किसी इंग्लिश वर्ड के स्टार्टिंग में आके ऐड होता है, और एक होता है सफिक्स, होता है ना, जो लास्ट में वर्ड होता है। जैसे लेस क्या है? सफिक्स है। समझ रहे हैं? लेस क्या है? सफिक्स है, क्योंकि लास्ट में ऐड हुआ। खैर ये तो बहुत बड़ा पार्ट है प्रीफिक्स सफिक्स का, वो छोड़िए। तो मैं आपको ये बता दिया कि वर्ड्स बनाए जाते हैं। अब देखिए आप, मैं आपको एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं, पूरा फोकस करिएगा। अगर किसी इंग्लिश वर्ड, कोई भी इंग्लिश वर्ड है, अगर उसके, याद रखिएगा, अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड है, अगर उसके लास्ट में NESS लगा हुआ है, NESS, नेस, अगर SHIP, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इस पे थोड़ा वर्क कीजिएगा, आज 25-50 वर्ड बनाइएगा घर पे, ठीक है। इसके बाद मैं समझा देता हूं। अगर कोई इंग्लिश वर्ड है, उसके लास्ट में नेस लगा हुआ है, NESS, उसके लास्ट में SHIP लगा हुआ है, शिप,
उसके लास्ट में SHIP लगा हुआ है, सिप। ये एक सफिक्स है, सिप, समझ गए ना, SHIP। ठीक है, उसके बाद डम लगा हुआ है, DOM। उसके बाद हुड लगा हुआ है, HOOD, हुड लगा हुआ है। TY लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, TY लगा हुआ है। NESS लिखा दिया हूं। ये सब अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है, ETC, अगर ये लगा हुआ है तो वो वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। वो वर्ड्स क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पहचान है और ये आपको पहचानना पड़ेगा। जब तक आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचान नहीं पाएंगे इंग्लिश के अंदर, तब तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रूल क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है नॉर्मली। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता नहीं है तो कैसे रूल फॉलो करवाइएगा? तो पहले वर्ड को पहचानना सीखिए। अब देखिए मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पे सामने में, पहले नेस से बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेस। अब जो देखिए ध्यान समझिएगा, गुडनेस, गुडनेस क्या है? गुडनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडनेस का मतलब क्या होता है? अच्छाई। गुडनेस आया कहां से है? तो गुड से। गुड क्या है? तो गुड एडजेक्टिव है, आगे आप सीखेंगे। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड से गुडनेस बना, अच्छा। अच्छा आदमी दिखाई पड़ेगा, अच्छाई नहीं दिखाई पड़ता है। किसी में अच्छाई है या बुराई है वो आपको दिखाई थोड़ी पड़ेगा। जब उसके संपर्क में आओगे, जब उसकी नेचर को जानोगे, तब पता चलेगा इसमें अच्छाई है कि बुराई है, जो कुछ भी है। तो गुडनेस क्या हो गया? गुडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जबकि गुड क्या है? एडजेक्टिव है। बैडनेस, BADNESS, बैडनेस। बैडनेस क्या हो गया? बैडनेस क्या हो गया? बैडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बैड क्या हो गया? बैड हो गया एडजेक्टिव। बैड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हैं? एक विद्यार्थी बता रहा है वीकनेस, एकदम सही है। वीकनेस कमजोरी। आप किसी को देखते ही पता चल जाता है कि कितना ताकतवर है, कितनी क्या कमजोरी है इसकी मैथ में या इंग्लिश में ना। आप जब उससे बात कर रहे हैं, इसका मैथ तो बहुत कमजोर है, वह डब्बा है, कुछ नहीं आता है इसको इंग्लिश, है ना। तो लेकिन वीक क्या हो गया? वीक क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, वीक एडजेक्टिव है। यहां समझते जाइएगा, समझ। स्वीट अभी मैं बोला था आपको, इसको मैं हटाऊंगा, यहीं पे रखना है क्योंकि आपको यहीं पर है। स्वीटनेस, स्वीटनेस, स्वीटनेस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्वीट क्या हो गया? मीठा। लोग नहीं बोलते हैं स्वीट सॉन्ग, स्वीट बॉय, स्वीट बेबी, नहीं बोलते हैं। तो स्वीट एडजेक्टिव हो गया, स्वीट से क्या बन गया? स्वीटनेस बन गया। पहला क्लियर हो गया, नेस। अगला देखिए, सिप। किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में SHIP सिप लगा हुआ हो, और एक देखिए ये एक सफिक्स है। एक सिप बहुत तरह के होते हैं। अब जैसे देखिए एक वर्ड भी होता है SHIP सिप, मतलब जहाज होता है। SHEEP सिप मतलब भेड़ होता है, समझ रहे हैं। SIP सिप, सिप मतलब होता है चुस्की लेके पीना, जैसे चाय पीना, कॉफी पीना, जो लोग घूंट घूंट से पीते हैं, तो SIP भी होता है। बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो ये अलग है। यहां पे सिप क्या है? ये सफिक्स है। ये बात की चर्चा करेंगे, इसको हटाइए, ठीक है। ये भेड़ के लिए सिप का यूज करते हैं, ये जहाज के लिए करते हैं, ये वर्ब है। किसी चीज को घूंट घूंट से पिएंगे ना, तो उसके लिए सिप का यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ये चाहेंगे कि एक दिन दो दिन में पढ़ लें, वो संभव नहीं है, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिप। अब जैसे देखिए मैंने फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, FRIEND, फ्रेंडशिप, SHIP, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब फ्रेंड क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब ये बता दिया था, फ्रेंड कॉमन नाउन हो गया। अब फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। लीडरशिप, LEADER, लीडरशिप। लीडरशिप क्या हो गया? नेतागिरी। लीडरशिप क्या हो गया? नेतागिरी। तो नेतागिरी दिखाई पड़ता है, नेता दिखाई पड़ेगा, हाँ। लेकिन जब नेता झमकाना शुरू किया, भाषण देना शुरू किया, तब ओ ये तो पक्का नेता है। नेतागिरी तो भर भर के भरी है। तो किसी के एक्टिविटीज को, फीलिंग्स को लिए, उसके लिए उस चीज माना पड़ता है। टीचरशिप, TEACHER, TEACHER, टीचरशिप। टीचरशिप, तो टीचरशिप दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, टीचर दिखाई पड़ेगा। अब आप उस टीचर को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब क्लास लेंगे, तब टीचरशिप दिखाई पड़ेगा। टीचरशिप मतलब शिक्षक का गुण, टीचरशिप, शिक्षकत्व, जो उसमें टीचरशिप है, वो आप जब उससे जुड़ेंगे तभी आप देखेंगे कि अच्छा टीचर है कि बुरा टीचर है। तो टीचरशिप क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगला डम। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला
अब देखिए यहां पे डम, डम क्या है? अब देखिए किंग, डम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किंग मतलब क्या होता है? राजा। आ किंग क्या हो गया? कॉमन नाउन। आ किंगडम क्या हो गया? किंगडम मतलब साम्राज्य। तो किंगडम क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, WISDOM, विजडम। विजडम मतलब क्या? बुद्धि। विजडम कहां से बना है? वाइज से, WISE, वाइज एडजेक्टिव है। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार, सेंसिबल पर्सन। वाइज से बना विजडम। तो बुद्धि, बुद्धि दिखाई पड़ती है क्या? किसी को देखते ही आप पता चल जाता है बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, इसमें बहुत बुद्धि है? नहीं, जब आप उसे बात करेंगे दो तो बकलोल आदमी है, बात करने पे दो तो बहुत घटिया आदमी है भाई। भाई गौरी देखने भी पर्सनैलिटी से अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था पढ़ा लिखा आदमी होगा, बात किए तो निकला डब्बा, है ना? तो विजडम नहीं दिखाई पड़ता है, कभी आपको विजडम नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको आगे बात समझ में क्लियर है? फ्रीडम, फ्रीडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आजादी कहां दिखाई पड़ती है? आज भी भारत में गुलामी है। हम नेताओं की, पहले अंग्रेजों की गुलामी, क्या नेताओं के गुलाम है। नेता हमको उतना ही देना चाहता है जो चीज जितना हमको जरूरत है, हमको कभी आगे बढ़ाना नहीं चाहता। कोई भी नेता, अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, आप किसी भी नेता को देखिए एजुकेशन पे बात करते हुए, चाइल्ड डेवलपमेंट पे बात करते हुए, मजदूर पे बात करते हुए, विकास कंपनी की बात करते हुए, कोई बात नहीं, विकास दर की बात करते हुए कोई बात नहीं करेगा। बात क्या करेगा? हमने मंदिर बनवाया, वो कहेगा हमने मस्जिद बनवाया, हमने कहा हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मुस्लिम हैं, वोट बैंक बना के रखा है। बदतमीजी करता है आम जनता के साथ यहाँ का नेता। क्यों? क्योंकि हम आपको इसी में घुलटा के रखना चाहता है। 200 रुपया दे दिया, बिजली फ्री कर दिया, 5,000 रुपया दिया, हम लोग उसी में मस्त। 5,000 रुपया दे दिया, महिला भी देखिए ना बिहार में, हाँ हमको नीतीश बाबू 10,000 रुपया दे दिए, 10,000 रुपया तुम बर्बाद कर दिया, तुमको 10,000 रुपया दिया, तुम्हारे बच्ची का भविष्य खराब कर दिया। 10,000 रुपया से क्या अचार डालोगे? क्या तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे कहीं आप दूसरी जगह न जा पाए। आज बिहार के लोग, एक भी बिहार में लड़का लड़की कोई भी नहीं है, कोई भी यूथ नहीं है। क्यों? वहां कुछ है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। महाराष्ट्र जाता है, बाहर जाता है, गुजरात जाता है, सूरत जाता है। क्यों? वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में कमी है क्या चीज का? क्यों? लेकिन नेता आपको बुर्बक बना के रखेगा। तो फ्रीडम, फ्रीडम कहां है? कहीं नहीं है। तो फ्रीडम क्या है? आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? कंप्लीट है? कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या था अगला यहां पे? TY, जैसे ऑनेस्टी। हाँ, हुड वाला वर्ड अभी मैंने आपको बता दिया था, मदरहुड। एक मिनट आप रुक जाइए। मदरहुड तो अभी मैं लिखा था, फिर भी लिख देता हूं, मदरहुड, MOTHER, मदरहुड। मदरहुड मतलब मां की ममता। तो मां की ममता तो नहीं दिखाई पड़ती है, मदर दिखाई पड़ेगा। फादरहुड, PATHER, फादरहुड। फादरहुड दिखाई पड़ेगा कि नहीं? बाप दिखाई पड़ता है, बापगिरी नहीं दिखाई पड़ता है, पितृत्व नहीं दिखाई पड़ेगा। पिता की जो भावना होती है, वो एक पिता अच्छा है या बुरा, वो आप बात करने से पता चलेगा, उसकी फीलिंग्स को जब समझेंगे तब पता चलेगा। तो फादरहुड नहीं दिखाई पड़ता है। ब्रदरहुड, भाईचारा, ब्रदरहुड। आज की क्लास ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा घर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब क्या हो गया? भाईचारा। तो भाईचारा दिखाई पड़ता है क्या? भाई ही भाई को मार डालता है, भाई ही भाई जमीन के लिए बंटवारा करता है, अलग अलग हो जाता है। तो भाईचारा कहां आज के डेट में? कहीं भाईचारा नहीं है। तो ब्रदरहुड जहां है वो है, तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो ब्रदर दिखाई पड़ता है, ब्रदरहुड दिखाई नहीं पड़ता है। भाईचारा, भाई का प्रेम नहीं दिखाई पड़ता है। तो आप उसको फील करेंगे कि हमारे भाई हमको इतना मानता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें, कहीं भी ऐसा वर्ड्स दिखे आपको तो क्या करना है? इसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन मान लेना। अब देखिए यहां पे, अब आपको मजा आने वाला है। यहां पे, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब मैं रूल कुछ चीजें आपको बताता हूं, अब आपको मजा आएगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा। ऐसे हालांकि मैंने नॉन में भी बता दिया, लेकिन यहां पे बताना बहुत जरूरी है, तब आपको क्लियरिटी आएगा। एक विद्यार्थी क्या पूछ रहे हैं, एक रात को क्या बोलते हैं? एक रात पूछ रहे हैं क्या? एक बार क्लियर कीजिएगा। एक रात क्या है ये? एक रात, एक रात, वन नाइट क्या पूछ रहे हैं? एक बार पूछिएगा, क्लियरिटी। इन्वेस्टर। ठीक है? अब देखिए यहां पे यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे, अब देखिए एक रूल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप फोकस कीजिएगा, आपको मजा आने वाला है। देखिए, नॉर्मली, नॉर्मली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, या आप नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड with
मेटेरियल METERIAL विद मेटेरियल AL, मेटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये बताया था मेटेरियल दोनों और एब्स्ट्रैक्ट भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब आप यहां पर देखिए, अभी आपको मजा आने वाला है। नॉर्मली कभी भी याद रखिएगा, आप मेटेरियल नाउन के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आपको द का यूज नहीं करना है। अब एज फॉर एग्जाम्पल से कोई भी रूल क्लियर आपको तब होगा जब आप उस पर सेंटेंस दो चार करेंगे। अब जैसे मैंने यहां पे देखिए, मैंने दिया आई लाइक, ध्यान देखिएगा, आई लाइक द ऑनेस्टी, HONESTY, आई लाइक द ऑनेस्टी। आपने ये कह दिया ना, आपने गलत कर दिया, यहां पे द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैं आपको लिख दिया हूं नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन के साथ आप नॉर्मली द का यूज नहीं करेंगे। तो ऑनेस्टी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आपको पता है ना ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आपने द का यूज कर दिया, गलत होगा। ये बहुत लंबा सेंटेंस बना के देता है, मैं सिर्फ एरर वाला पार्ट दे रहा हूं ताकि मैं आपको बात समझा सकूं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पे, अगला देखिए आपको मजा आने वाला है। I like honesty. I like honesty of my father. अब आप यहां पे समझिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आई लाइक ऑनेस्टी ऑफ माई फादर। मैं अपने पिताजी, मेरे पिता में जो ईमानदारी है, इसमें तो हो गया कि आई लाइक ऑनेस्टी, मुझे ईमानदारी पसंद है। भाई मैं गलत लोगों से दूर रहता, मुझे ईमानदारी पसंद है, मुझे ईमानदारी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। आई लाइक ऑनेस्टी ऑफ माई फादर, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पिता की जो ईमानदारी है ना यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है। 1 रुपया भी कहीं इधर से उधर किसी का गलत नहीं लेते हैं, मैं अपने पिता की ईमानदारी को सैल्यूट करता हूं। इसका मतलब यह। अब देखिए, अगर अब आपको लगता होगा कि यहां पे दो नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक नॉर्मल रूल पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दो का यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपको दो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक पार्टिकुलर सिचुएशन आ गया। और जब भी पार्टिकुलर सिचुएशन आएगा, ये चीज मैंने आर्टिकल में भी आपको बताया था कि यहां पर दो आ जाएगा, आर्टिकल के भी सेक्शन में मैंने बताया था, क्योंकि अब ये ऑनेस्टी किसी खास बंदे से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी खास बंदे के बारे में बात करता है, तब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉर्मल नहीं रहता है, तब इसके पहले आपको दो लगाना पड़ेगा, तब आपको इसके पहले दो लगाना पड़ेगा। आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ माई फादर। यहां पे अगर आप दो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अभी रुक जाइए, अभी देखिए, जैसे देखिए, अब देखिए, अब यहां पर देखिए गोल्ड, अब देखिए यहां पे गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड इज अ मेटल। अगर आपने द गोल्ड कह दिया ना तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या है? मेटेरियल नाउन है, और मैंने आपको अभी लिखा दिया है कि नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन के साथ भी द का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली कभी भी याद रखिएगा, आप कभी भी मेटेरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नॉर्मली आप यूज ही मत कीजिएगा। लेकिन अगर कोई भी मेटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर खास कंडीशन बना रहा है तो आपको द लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपको यह कहूं यहां पे, अब यहां पे देखिए, मैं कहूं गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, मैंने शॉर्ट लिख दिया है, शॉर्ट में साउथ अफ्रीका। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली, इज वेरी कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली। अब अगर आपने यहां पे दो नहीं लगाया ना तो गलत हो गया। आप कहेंगे सर कैसे? अब देखिए क्या कर रहा है, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का गोल्ड। अब ये जो गोल्ड है, ये जो मेटेरियल नाउन है, अब ये किसी खास चीज से जुड़ गया है। साउथ अफ्रीका के गोल्ड की बात कर रहे हैं आप, यहां पे नॉर्मल वो में है, नॉर्मली आपको दो नहीं लगाना है। यही सब चीजें डीप होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी आप SSC CGL वगैरह सब का, तो ये सब चीजें कर रहा हूं कि यही सब चीजें आती है। आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में नहीं है, स्पोकन इंग्लिश दूसरी चीज होती है। आप कहीं भी 2-3 महीना में स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, ना उसका माँ होता है ना बाप होता है, जो मन होता है वो बोल देते हैं स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, यहां पर एक वहां पे इनकरेक्ट सेंटेंस रहता है, उसको आपको सही करना होता है, उसे ना कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बोलते हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकली, दैट्स कॉम्पिटिटिव, है ना, वही होता है। तो यहां पे आप देखिए, तो अब यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे दो लगाना पड़ेगा। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली हो जाएगा। कंप्लीट है, कंप्लीट है।
मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास क्यों लेते हैं, काहे टाइम खराब करते हैं। करंट अफेयर की कभी क्लास मत लीजिए। बहुत सारे चैनल वाले आपको करंट अफेयर क्लास देंगे, बुर्बक बनाया जाता है, आपका टाइम खराब होता है। करंट अफेयर में कभी क्लास मत लीजिए। करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या है, जब भी कोई आपका एग्जाम नजदीक होता है उससे 40 से 45 दिन पहले आप एक बुक खरीदिए। करंट अफेयर की बुक आती है जो आपको 30, 40, 50 रुपया में मिल जाएगा। उसमें साल भर का करंट अफेयर आपको दे देगा। वो बुक आप 30-40 दिन पढ़ लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, आप खाली दुकान पे जाइए, कहेगा भैया प्रतियोगिता दर्पण का 2025 का मुझे वार्षिकांक वाला बुक दीजिए, साल भर का। आपको 50 पेज में आपके लिए पब्लिकेशन मेहनत करता है। उससे बढ़िया आप मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए। करंट अफेयर में कभी टाइम मत खराब कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होता है। करंट अफेयर बुद्धि से काम कीजिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में तोलेंगे कभी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर की क्लास कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बुर्बक बनाता है टीचर। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली। तो यहां पे क्या लगाया आपने, क्योंकि पार्टिकुलर सिचुएशन है तो यहां पे दो लगा दिया। आई बात समझ में। देखिए नॉर्मली आप कभी, अब देखिए अब बात आती है कॉमन नाउन की। यहां पे ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन नाउन। अब यहां पे देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 5 मिनट में दिमाग में छाप देता हूं। कॉमन नाउन क्या है, देखिए कॉमन नाउन के साथ हमेशा आप ध्यान सुनिएगा, नॉर्मली आपको आर्टिकल लगाना है। कौन सा, ए और एन। नॉर्मली कॉमन नाउन के साथ आप नॉर्मली आर्टिकल लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। ए और एन नॉर्मल। जैसे देखिए मेरे पास कार है तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव अ कार। अगर मैंने सीधे कार कह दिया ना, मैंने ये कह दिया आई हैव कार, गलत हो जाएगा। आई हैव कार कभी नहीं होता है, क्योंकि कार कॉमन नाउन है और कार नॉर्मल मोड में है। कार कैसा कार, कौन सी कार, कुछ पता नहीं चल रहा है। सीधे यहां कार कॉमन नाउन है और नॉर्मल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो आप आर्टिकल ए और एन लगाएंगे, आई हैव अ कार होगा। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है तो माई एल्डर ब्रदर, ELDER, माई एल्डर ब्रदर इज इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर। आपने कह दिया ना, गलत कह दिया। तो क्यों, माई एल्डर ब्रदर इज इंजीनियर नहीं, माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। क्योंकि इंजीनियर क्या है, कॉमन नाउन है। और रूल क्या है कि कॉमन नाउन के साथ नॉर्मली, लिख लीजिएगा, मैं लिखा नहीं हूं, नॉर्मली ए ऑब्लिक एन इज यूज्ड विथ कॉमन नाउन। नॉर्मली वर्ड जरूर लगाइएगा। नॉर्मली, बार बार कर रहा हूं, नॉर्मली ए ऑब्लिक एन इज यूज्ड विथ कॉमन नाउन। नॉर्मली लगाना पड़ेगा। मेटेरियल नाउन के साथ कभी भी ए और एन नहीं आता है, मैं लिख दिया हूं आपको। मेटेरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी ए और एन नहीं आता है। अगर आप कहीं पे एन ऑनेस्टी करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। यही सब चीजें सीखने की चीज है। एन ऑनेस्टी कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ए और एन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता ही नहीं है। मेटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज होता ही नहीं है। स्पेशल कंडीशन में जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेटेरियल नाउन होगा तो द का यूज होगा। नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं होता है मेटेरियल नाउन और क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। नॉर्मली कॉमन नाउन के साथ ए और एन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। देखिए मैं इंजीनियर, लोग बोलते हैं स्पोकन अलग चीज होती है, यही चीज कर रहा हूं। स्पोकन दूसरी चीज है। स्पोकन में आप कुछ भी बोल देंगे चल जाएगा, ठीक है। मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो। अक्सर लोग बोलते हैं यू आर स्टूडेंट या आई एम स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट आपने बोल दिया, ये आई लिखा हूं मैं, आई एम स्टूडेंट, ये आई लिखा हूं, आई एम स्टूडेंट आपने बोल दिया। लोग बोलते हैं आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर। आई एम अ स्टूडेंट, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आई एम अ टीचर, आई एम और टीचर। तो कॉमन नाउन के साथ नॉर्मली आप ए और एन का यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया, ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन जब कॉमन नाउन भी पार्टिकुलर सिचुएशन में आ जाएगा तो इसके साथ भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे अगला मजा आने वाला है और एक ही सेंटेंस से आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। आई हैव अ कार, यहां पे आपने ओ लगाया ना, ये तो ठीक है। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार विच
which my father which my father has gifted me. It's a very very important. देखिए, I have a car which my father has gifted me. इसकी मैं मीनिंग बताता हूं. मेरे पास वो कार है, वही गाड़ी है, ठीक है, जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट में दिया है. अब आप गौर से देखिए सेंटेंस को. आप किस कार की बात कर रहे हैं? यहां पे किस कार की बात कर रहे हैं? आप उस कार की बात कर रहे हैं जो आपके पिताजी ने गिफ्ट में दिया है. तो यहां पर वो ये जो कार है ना, ये कार पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है. तो जब भी कॉमन नाउन पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा, पार्टिकुलर मतलब किसी खास बंदे से कनेक्ट हो जाएगा. इस कार से पता चल रहा है मेरे पास गाड़ी है. इस ऊपर वाले सेंटेंस से मेरे पास गाड़ी है. गाड़ी है तो है. आप बताओ तो कौन सी गाड़ी है, कहां की गाड़ी है, कौन दिया है, कहां से लाया हूं, कोई इसमें कोई आपको पता नहीं चल रहा है. यहां पे कॉमन नाउन नॉर्मल है, लेकिन यहां पे आपको पता चल रहा है कि मैं उस कार की बात कर रहा हूं जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट में दिया है. तो आपने यहां पे जो ए यूज किया है वो गलत हो गया. यहां पे आई हैव द कार होगा. टॉप क्लास का ये क्वेश्चन है जो बनता है एसएससी के अंदर, जो क्वेश्चन पूछता है वहां पे मैंने दिखाया भी था क्वेश्चन पीवाईक्यू. ठीक है, आई हैव द कार विच माई फादर हैज गिफ्टेड मी. मेरे पास वही गाड़ी है जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट में दिया है. यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल. यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल. यह लड़की है तो है. यहां पर दो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. अब ये लड़की कहां की है, कौन सी लड़की है, कैसी है, मुझे क्या पता. लड़की है तो है, दिस इज अ गर्ल. यहां पे गर्ल नॉर्मल मोड में है. अब मैं ये कहता हूं यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है. तो अब क्या कहेंगे? दिस इज द गर्ल. दिस इज द गर्ल विच, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज द गर्ल. यहां विच गलत हो जाएगा, हु आएगा. दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास. हु स्टडीज इन माई क्लास. है ना. दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास. अब आपने यहां पे द गर्ल कर दिया जो कि सही किया है. अगर आप यहां पे अ गर्ल कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? जो आपके क्लास में पढ़ती है. ये लड़की अब खास चीज की ओर इंडिकेशन कर रही है. यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है. तो दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास. दिस इज, यहां पर अगर आप अ गर्ल करेंगे तो गलत हो जाएगा. इंग्लिश है, इंग्लिश समझने की चीज है, और इससे आसान पेपर कुछ नहीं होता है. आप लोग झूठे इसको हवा बनाए हुए हैं. बट इंग्लिश से आसान पेपर कुछ भी नहीं होता है. मैथ से आसान पेपर कुछ भी नहीं हो सकता है, बशर्ते आपको एक बार इसको देना पड़ेगा. अपने जीवन के 4-6 महीने ईमानदारी से आपको देना पड़ेगा. सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा. यह मोतियों के माला की तरह होता है. अगर मोती के माला का एक दाना बिखेर देंगे ना तो पूरी माला टूट जाती है. यही है इसके अंदर. आप सिस्टम से एक बार पढ़ लिए, पूरी माला आपकी है. यही होता है, और कुछ है थोड़ी है. ये तो सेकेंडों में बने. आप बताइए अब इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगेगा आपको, बताइए तो. अब मैं आपको यहां पे कहूं, बताइए यहां पे क्या आएगा, भरिए तो. यहां पर क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा कि दो आएगा, क्या आएगा बताइए तो. आप फट से बोल देंगे दो आएगा, क्योंकि आपको रूल पता है. अब 5 सेकेंड नहीं लगता है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन वही रूल आपको पढ़ना पड़ेगा. एक बार सिस्टम से पूरा पढ़ लेंगे तो फिर कुछ नहीं है ये. ठीक है, इसकी अगली जो क्लास होगी बाबू, टॉप क्लास की क्लास होगी कलेक्टिव नाउन. ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कलेक्टिव नाउन से. बाकी तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है. और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन भी उसमें थोड़ा सा डिस्कस करना मुझे जरूरी है. ठीक है, चलिए अब मैं बता दूं. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे. देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम. आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का टेंशन छोड़ दीजिए. सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर दूंगा. गागर में सागर का मतलब यह हुआ कि आप मेरे बैच लेने के बाद आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे. ये नहीं कि मैं आपको इतना क्लासेस दे दिया कि आपको मैं और टेंशन से भर दिया, ऐसा नहीं. जो टीचर, बड़े बड़े टीचर जो नाम वाले हैं,
जो करते हैं, जो अपने शौक के चक्कर में इतना भर भर के क्लास देता है, जो कभी आप इस जन्म में पढ़ नहीं पाते हैं, बल्कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। थोड़ा आप लोग भी समझदार बनिए। देखिए कुछ चीजें ना देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उस चीज को करने के लिए बैठेंगे ना तो तेल निकल जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, थ्योरेटिकली नहीं, है ना। आप मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, मैं आपसे लॉजिकली बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का ये टारगेट बैच है, इंग्लिश का, कंप्लीट इंग्लिश का बैच है। अगर मैं इस बैच के अंदर मैं आपको 600-700 क्लास दे दूं, जैसे मैं टीचर देते हैं, मैं पहले बोला हूं नाम नहीं बोलूंगा, 600-700 क्लास में इस इंग्लिश के अंदर दे दूं, ऐसे ही मैं सीजीएल मैथ के अंदर आपको 600-700 क्लास दे दूं, ऐसे ही आपको जीके जीएस वाले 600-700 क्लास दे दिए, 400-500 रीजनिंग वाले क्लास दे दिए। कितने क्लास हो गए? ये 2500 क्लासेज। कब पढ़िएगा, कब रिवाइज कीजिएगा, कब नौकरी लीजिएगा, है ना। दूसरी बात, एक तो क्लास इतना भर के देता है, उसके बाद आपको टीचर कहता होगा कि मेरी क्लास ले लिए हो, आप कहेंगे हाँ सर ले लिया है, उसके बाद आपको इतनी मोटी बुक खरीदवा देता होगा। एजुकेशन को व्यापार करके रखा है। जब आपने बैच ले लिया है तो फिर बुक की क्या जरूरत है? बुक की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहेंगे सर प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन चाहिए जो आपको पढ़ाया गया है बैच में। क्वेश्चन ज्यादा बनाना कोई बहादुरी बात नहीं थी। मैथ में ना और इंग्लिश में समझने की चीज है। आप लोग यही गलती करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम अगर इंग्लिश में ना 2000 क्वेश्चन बना लेंगे तो हमें इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। यहीं पे आप गलती कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैथ में हम परसेंटेज के 500 क्वेश्चन बना जाएंगे, इसी का वो फायदा होता है, आपके माइंड के साथ खेलता है टीचर। आप सोचते हैं कि परसेंटेज का हम 500 क्वेश्चन बना जाएंगे तो हमसे परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। आप यही गलती करते हैं। नहीं, आपको 500 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको परसेंटेज चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट को धर लेना है। उसके बाद आप गिन के अगर 50 को क्वेश्चन बनाएंगे ना तो परसेंटेज आपको क्लियर है। ट्रिगो एक बार पढ़ना है। ट्रिगो अगर आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। क्वेश्चन से कभी भी चैप्टर क्लियर नहीं होगा, चैप्टर से क्वेश्चन क्लियर होता है। अभी मैंने आपको बता दिया, अभी आपको पढ़ाया, मैंने नॉन बता दिया। आप बताइए, आपको मैंने 2 ही तो क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन, लेकिन मैंने रूल बता दिया, तो वैसा क्वेश्चन आप कितना भी बना लेंगे। अब इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको मेंटेन करने की जरूरत है। इसको मेंटेन करके रखिए। बात को समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा आप पढ़ने का तरीका बदलिए। आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि आपको और भी चैप्टर पढ़ना होता है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। एक के पेपर में विद्वान नहीं बनना है आपको 4 सेक्शन लेना है। तो मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है। पहले ही बोल दिया हूं, गागर में सागर दिया हूं। मेरे बैच देने के बाद आप रिलैक्स रहेंगे, चेहरे पे स्माइल रहेगी, और बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे क्लासेज बेस्ट हैं, जो मैंने इसमें अंदर में पढ़ाया है। आपको क्या करना है, एक एक क्लास सिस्टम से देख के एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लेना है, खुद से लिख के। एक हैंड रिटन क्लास नोट, क्योंकि इंग्लिश है, वर्किंग पेपर होता है। जब आप खुद से कोई चीज लिखते हैं तो आपका माइंड उसको ऑब्जर्व करता है। वो जो कंटेंट आपके माइंड में जाएगा वो कभी हटता नहीं है। तो एक फेयर कॉपी आप बना लीजिएगा, जैसे 9th 10th में बना करते थे, क्लास नोट देख करके बस उसी को रिवाइज करिएगा, एक एक क्वेश्चन बना के आएंगे। ये मेरा एसएससी सीजीएल का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, जिसमें मैं इंग्लिश का आपको पूरा आर पार करके दूंगा। पूरा ग्रामर आर पार, पूरा वोकेबलरी आर पार, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर पार, पूरी चीजें, सारी चीजें मिलेगी। 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। सबका आपको पीडीएफ का प्रैक्टिस सेट लगा दिया है, लेकिन मैंने पहले ही बोला है जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा है। मैं पहले क्या बोला, लेकिन मेरे क्लासेज बेस्ट हैं। जो मैंने पढ़ाया है वो वीडियो आपको देखना है एक बार। इससे आसान क्या हो सकता है, मात्र 499 में। ऐसे ही मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें मैं मैथ का आपको तीनों सेक्शन करवा के दूंगा। तीनों सेक्शन, क्योंकि इसका मैथ 3 भाग में बटा हुआ है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंक गणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, सारी चीजें एक बार बैच लेंगे, निश्चित रहेंगे सीजीएल मैथ के लिए या सीजीएल इंग्लिश के लिए 499 में। अब आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, 2 साल की सबकी वैलिडिटी होगी, ठीक है। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार मेरे चैनल का नाम है, ऐप का भी नाम यही है, ये मेरा नाम है रितेश झा। वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर, एमटीएस का क्लास, सर एमटीएस का क्लास आप बहुत लेट हो गए हैं। संगीत एमटीएस का क्लास, अब देखिए एमटीएस के क्लास को ना मैं धज्जी उड़ा के रखा हूं, आप बहुत लेट है, जाइए ना।
100 से ज्यादा क्लासेज मैं अपने YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया हूं। एमटीएस का पिछले 5 साल का इंग्लिश का पूरा पीवाईक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, सारी चीजें मैंने आर पार करवा के दिया है, सारी चीजें। अभी भी मैं क्लोज टेस्ट का सीरीज का चलवा रहा हूं, आप जाके आराम से देख सकते हैं। अगर लेवल अच्छा है, मान लीजिए खराब है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आप बैच भी ले सकते हैं। थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दीजिएगा, जब टाइम कम हो स्टडी आवर बढ़ाइए। 30 दिन को 90 दिन में बदला जा सकता है। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 4 घंटा, पढ़िए 8 घंटा 10 घंटा। करते क्या है, विद्यार्थी का पहला काम है पढ़ना, लोहा गर्म है, पढ़िए। जैसे अगर पीवाईक्यू देखना है तो पूरा आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब चैनल के। बैच लेना है तो ऐप पे चले जाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका 2026 के लिए, हाँ तो 2026 का बैच स्टार्ट हो गया है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एमटीएस की इंग्लिश भी अच्छी होती है। उस समय देखिए थोड़ा ना आप लोग, मैं बार बार क्या करूं, थोड़ा समझदार बनिए। आप लोग गलती नहीं, आप लोग नहीं, सबको मैं नहीं कहूंगा, 99% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अभी से वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब वो फॉर्म भर देता है, फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम का 1 महीना 2 महीना बचता है, तब आप तैयारी में लग जाते हैं और यही आप गलती कर देते हैं। तब आपका माइंड प्रेशर में आ जाता है। 1 महीना 2 महीना में पढ़ के आप नौकरी नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये ठगाने वाली बात होगी। किसी अभी मैं सीजीएल का क्यों बैच अभी स्टार्ट किया हूं, इसका फॉर्म भराना मार्च अप्रैल में होगा ना, लेकिन क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल में आपको 6 महीना 8 महीना देना पड़ेगा, और जो समझदार स्टूडेंट है वो लग चुका है, तभी तो मैं भी आया हूं। आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, लाइव आ रहे हैं, अभी से आ रहे हैं आप लोग ना, तो ऐसे ही आते हैं। मेरा बैच भी बिक रहा है, तो जो स्टूडेंट समझदार है वो लग चुका है। तो आपको वो बनना है, आपको नौकरी लेना है। थोड़ा सा आप खुद भी समझिए कि मैं क्या कहता हूं, कौन सी बात मैं सही कर रहा हूं, क्या करूं, मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप आज के डेट में आप चाहेंगे कि 1 महीना 2 महीना पढ़ के कुछ हासिल कर लें, संभव नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट हाई जाती है, वैकेंसी बहुत हाई होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, एकदम एजुएस पार्क, अरे बहुत दिनों के बाद आए हैं, बढ़िया बढ़िया, आप बढ़िया है ना। मैं तो गौर ही नहीं किया आपके कमेंट पे, अब मैं देख रहा हूं, अरे ये तो मेरा अपना खिलाड़ी है, बढ़िया है ना, एकदम बढ़िया मस्त। चलिए क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, और लहरिया तैयारी जीत की एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर स्वागत है आप सबका एसएससी सीजीएल 2026 के ये इंग्लिश का चैप्टर वाइज सीरीज में। इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रखेंगे हम, और आपको भी अगर उड़ाना है धज्जी, चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन ठोके आने वाले समय में एसएससी सीजीएल 2026 के टारगेट करके आए हैं, तो आप भी एकदम जितनी ईमानदारी से मैं आपको देता हूं, उतनी ही ईमानदारी से आप भी पढ़िए और अभी से लग जाइए, क्योंकि इस सब में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक हाई लेवल एग्जाम होता है, आपको पता है। आज जो है लल्लन टॉप क्लास आने वाला है। लल्लन टॉप ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अक्सर यहां से एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन चैप्टर चल रहा है, पिछली क्लास में मैंने एक क्लास दिया था, आज इसकी सेकेंड क्लास है, दूसरी क्लास है, मजा आने वाला है। और ये मैं एकदम बेसिक्स आपको करवा रहा हूं, और ये मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का ये इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें मैं आपको पूरी इंग्लिश आर पार करवा के दूंगा। चाहे ग्रामर का सेक्शन हो, चाहे वोकेबलरी का सेक्शन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन हो, पूरा चीज आपको एक बार में इस बैच में आपको मिल जाएगा, आप निश्चिंत हो जाएंगे। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, ऐसे ही सीजीएल मैथ का भी बैच है, तो कोई भी बैच आप मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। बहुत सारी फैसिलिटीज है मेरे बैच के अंदर, एक बार लेंगे कह तो निश्चिंत हो जाएंगे।
तो कैसे ज्वाइन करेंगे वो बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए, आज नॉन का सेकेंड क्लास है और इसमें आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे देखिए, कलेक्टिव नाउन, जो मैंने बोला था कि एक बहुत बड़ा पार्ट है कलेक्टिव नाउन। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अ ग्रुप ऑफ लाइंस, शेरों का जो झुंड होता है, कलेक्टिव नाउन इसे ही बोलते हैं। जैसे शेरों के झुंड को क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा 1 सेकेंड में, लेकिन पहले इससे पहले आपको कलेक्टिव नाउन पूरा जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैं आज आपको कलेक्टिव नाउन आर पार करके दे रहा हूं, पूरा फोकस करिएगा। देखिए, ऊपर में हेडलाइन लिख लीजिएगा, टॉपिक है, बाकी सारे नॉन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। टॉपिक है कलेक्टिव नॉन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन कहते किसे हैं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप भी लिखिएगा, इससे आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होगी। द नाउन विच इंडिकेट्स, इंडिकेट मतलब बतलाना, द नाउन विच इंडिकेट्स a group of persons, 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 things, etc, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, आप बताइए, ग्रुप क्या है? वह नाउन जो किसी ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप, कोई भी चीज ना एक वस्तु का कभी ग्रुप नहीं बनेगा या एक व्यक्ति का कभी ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप का मतलब होता है जिसमें 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 चीजें हों, तो उसे ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उस नाउन से ही आपको पता चलेगा, उस वर्ड से ही पता चलेगा कि ये ग्रुप इंडिकेट करता है। तो जो वर्ड ग्रुप को इंडिकेट करता है, आप समझ जाइएगा वो वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैं आपको एक चीज यहां देता हूं, देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया क्राउड, CROWD। पहले समझ लीजिए कलेक्टिव नाउन है क्या, वर्ड पहचानना जरूरी होता है। क्राउड, तो क्या कहीं अगर 2 आदमी, 4 आदमी, 1 आदमी खड़ा है तो क्या आप उसको क्राउड बोलेंगे? क्राउड तो उसको नहीं बोलेंगे। भीड़ तो उसी को बोलेंगे ना जहां पर 25, 50, 100 आदमी खड़ा है। तो जब ग्रुप को इंडिकेट करता है जो वर्ड, उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मोब, MOB, मोब मतलब जानते हैं क्या होता है? बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। मोब मतलब होता है उग्र भीड़, ऐसी भीड़ जो तोड़ फोड़ कर देती है। वायलेंट क्राउड को बोलते हैं मोब। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर करूंगा कब आप यूज करेंगे, है ना। पैकेट, PACKET, पैकेट। तो क्या अगर मान लीजिए आपके पास एक ब्लेड है, तो एक ब्लेड है उसको आप पैकेट बोल दीजिएगा? नहीं ना। आपके पास 10, 20, 50 ब्लेड है तो उसको पैकेट बोलते हैं, है ना, पैकेट। बंच, BUNCH, बंच किसको बोलते हैं? गुच्छा, जैसे चाबी के लिए। तो अगर आपके पास एक की है तो उसको बंच नहीं बोलेंगे, चाबियों का गुच्छा है तब आप उसको बंच बोलेंगे। तो ये सब वर्ड किस चीज को इंडिकेट करता है? किसी न किसी चीज के ग्रुप को इंडिकेट करता है ना। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन में प्रॉब्लम क्या है, आप यहां समझिएगा। अलग अलग वर्ड के लिए ना अलग अलग कलेक्टिव नाउन है। अलग अलग वर्ड के लिए, जहां ये आएगा वहां ये नहीं, जहां ये आएगा वहां ये नहीं, जहां ये आएगा वहां ये नहीं। अलग अलग वर्ड के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन बनाया गया है, वही आपको सीखना है। अब देखिए, मैं आपको एकदम स्टार्ट कर रहा हूं, पूरा फोकस करिएगा। देखिए, जैसे क्राउड, क्राउड किसके लिए यूज करते हैं? पहला, अ क्राउड, CROWD, अ क्राउड ऑफ पर्सन्स, PERSONS, पर्सन्स, पीपल, PEOPLE, नॉर्मल। क्राउड आप उसको बोलेंगे अगर कहीं पर लोगों की जो शांत भीड़ है, शांत भीड़, कैंडल मार्च कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, उसे क्राउड बोलते हैं। लोगों की भीड़ है, पर्सन का भीड़ है, और जो शांत है, जो वायलेंट नहीं है, उसके लिए हम क्राउड का यूज करते हैं। अब हम मोब का यूज कहां करते हैं? मोब का यूज कहां करते हैं? तो मोब का यूज जानते हैं कहां करते हैं? वैसी भीड़, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया। वैसी भीड़ जो वायलेंट है, जो तोड़ फोड़, कभी देखेंगे छात्रों की उग्र भीड़ होती है, जो ट्रेन को जला रहा है, बस में आग लगा रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? मोब बोलते हैं। उसे ही मोब बोलाता है। मोब का मतलब होता है अ मोब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स, ANGRY, एंग्री स्टूडेंट्स। किसी के लिए ही, एंग्री स्टूडेंट्स, एंग्री पर्सन्स, कोई भी हो,
वायलेंट के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। राइटर्स, RIOTERS, राइटर्स मतलब जानते हैं क्या होता है? दंगाई, जो दंगा फसाद करता है। तो दंगाई क्या होता है? तोड़े फोड़ना करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? मोब का। RIOTERS, राइटर्स मतलब दंगाई होता है। एक राइटर होता है WRITER, राइटर मतलब लेखक, वो जानते होंगे। एक होता है राइट, RIGST, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। एक राइट होता है RITE। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें दिखी जाती है। नमस्कार, बहुत सारे स्टूडेंट्स लैब जुड़ गए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राइट, RIT, एक राइट अलग होता है। ये राइट जानते क्या होता है? अंतिम संस्कार जानते हैं? कोई मान लीजिए आदमी मर जाता है तो उसकी जो अंतिम संस्कार होता है उसे ही ये बोलते हैं लास्ट राइट, अंतिम संस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजों से ही जब सीखेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें सीखी जाती है। और बड़े काम को करने के लिए बड़े पैसेंस के साथ छोटी छोटी चीजों को ध्यान से रखा जाता है, नहीं तो यही सब आपको नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। तो राइटर्स, जब मोब दंगा वाला RIOTERS होता है तो मोब के लिए इसका यूज करते हैं। अब अगला देखिए यहां पे, बंच, BUNCH, बंच। बंच का यूज किसके लिए करते हैं? तो कीज के लिए। किसके लिए करते हैं? जो चाबी का गुच्छा होता है उसके लिए आप बंच का यूज करेंगे। जो ग्रेप्स होगा, GRAPES, जो ग्रेप्स होगा उसके लिए हम बंच का यूज करते हैं। चाबी के गुच्छा के लिए, अंगूर के लिए, ग्रेप्स के लिए हम उसके लिए बंच का यूज करेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है बेबी, BEVY, बेबी बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लड़कियों का जो झुंड होता है बेबी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। प्रॉपरली लड़कियों के झुंड के लिए बेबी का यूज करते हैं। अक्सर हम लोग ग्रुप यूज करते हैं, हमको नहीं, हमको तो अलग कर दीजिए। अक्सर देखेंगे लोग ग्रुप का यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लेकिन स्पेशली गर्ल्स के लिए किसका यूज करते हैं? बेबी के। महिलाओं का कहीं झुंड है वुमन के लिए, तो वुमन के लिए भी यही यूज करते हैं। और एक चीज थोड़ा आपको डीप लेके जाना है इसमें, ऑफिसर्स का जो झुंड होता है, ऑफिसर्स का जो ग्रुप होता है, ऑफिसर्स के लिए बेबी का भी यूज करते हैं। थोड़ा मैं डीप ले जा रहा हूं क्योंकि आपका लेवल डीप है, सीजीएल में थोड़ा डीप जाता है, ठीक है। तो अ बेबी ऑफ गर्ल्स, आप अगर यही MTS तक रहता तो बस इतना ही आपको जानना था, वो नहीं जानना था। वही चीज है, कलेक्टिव नाउन सब में आता है तो मान लीजिए सब में सबका दायरा है। तो बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स के लिए किसका यूज करेंगे? बेबी का। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाया था और इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, मैं लाऊंगा। अब अगला देखिए, रेजिमेंट, REGIMENT, और रेजिमेंट कहिए, कंपनी कहिए, COMPANY, कंपनी कहिए, आर्मी कहिए, ARMY, ध्यान देखिएगा। और रेजिमेंट कहिए, कंपनी कहिए, आर्मी कहिए, इस सब के लिए एक और आप कहिएगा ट्रूप। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TROOP, ट्रूप। ये सारी चीजें जो है किसके लिए यूज करते हैं? ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, SOLDIERS, सैनिकों का जो झुंड होता है, ठीक है, उसके लिए आप रेजिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, कंपनी का भी यूज कर सकते हैं, आर्मी का भी यूज कर सकते हैं। लोग बटालियन का भी यूज कर देते हैं, लेकिन बटालियन एक पार्टिकुलर सैनिक के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप कोई मान लीजिए CRP है तो CRP का एक बटालियन होता है जिसमें 100, 200, 500 CRP का एक ग्रुप होता है, जिसमें CRP होते हैं, उसको बटालियन बोलते हैं। तो नॉर्मली अब हर तरह का सोल्जर्स होता है। अब ऐसा सोल्जर है जिसमें CRP वाला भी है, BSF वाला भी है, सब है, तो उसको क्या बोलेंगे? आप कंपनी बोल दीजिए, ट्रूप बोल दीजिए, तो उसके लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रूप, सोल्जर्स, SOLDIERS। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे थोड़ा देखिएगा, इसकी स्पेलिंग होती है TROOP। एक ट्रूप और होता है जो मैं आगे चर्चा करूंगा, TROUPE। वो किसके लिए यूज करते हैं? डांसर्स के लिए। वो क्लियर करेंगे, डोंट वरी। पहले यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया ना, चलिए अगला यूज करते हैं। अगला नेक्स्ट, गैंग, GANG, गैंग। गैंग का यूज ही गलत लोगों के झुंड के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, नेगेटिव पर्संस के लिए। गैंग, और गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकू, ROBBERS, रॉबर्स। लूटर्स, लूटर्स मतलब लुटेरा, LOOTERS। डेक्वाइट्स, DECOITS, डेक्वाइट्स। डेक्वाइट्स मतलब क्या हो गया? डकैत, ठीक है। थीव्स, THIEVES, थीव्स मतलब चोर, ETC। गलत लोगों का जो गैंग, गैंग नाम में आप पता चल रहा होगा,
गैंग, जो गलत लोग होंगे, जो चोर, लुटेरा, बदमाश, उचक्का, जो भी होगा, स्काउंडलर्स, जो भी होगा, उसके लिए गैंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहां पे गैंग का लिख लिए। अब देखिए अ पैकेट, PACKET, ब्लेड्स के लिए किसका यूज करते हैं? पैकेट का यूज करते हैं। इसको हटा दीजिए, तो आप इतना तो आप जानते भी होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब अगला, अब मैं इसको हटा रहा हूं, एक ही साथ लिखूंगा। अ बैंड, पहला, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, MUSICIANS, म्यूजिशियन के लिए किसका यूज करते हैं? बैंड का यूज करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वायर, CHOIR, क्वायर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जो यही सब चीजें हैं जो थोड़ा डीप है, थोड़ा आप एक लिस्ट, मैं तो लिस्ट लिखा ही देता हूं, इसको एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, इस सबको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, SINGERS, सिंगर्स, सिंगर का जो ग्रुप होता है ना, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? क्वायर का यूज करते हैं। जो गायक होते हैं, गायकों की जो मंडली होती है, उसके लिए हम सिंगर्स का, मतलब सिंगर्स के लिए क्वायर का यूज करते हैं। अब अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगला ट्रूप, TROUPE, एक ट्रूप में अभी आपको लिखा था TROOP, अब मैं आपके सामने में क्या लिखा हूं? TROUPE, ट्रूप। ये ट्रूप जानते हैं किसके लिए यूज करते हैं? जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार। ठीक है, आर्टिस्ट, ARTISTS, आर्टिस्ट के लिए, एक मिनट रुक जाइएगा, अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, इसके लिए एक और मेरे माइंड से उतर रहा है, आर्टिस्ट के लिए तो यूज करते ही है, म्यूजिशियंस हो गया, सिंहा, डांसर्स, एक्सट्रीमली सॉरी, DANCERS, माइंड से हट गया था, डांसर्स, डांसर्स के लिए भी इसका यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रूप का और भी यूज है, ट्रूप चिल्ड्रेन के लिए भी यूज करते हैं। देखिए बहुत सारे चीजें, मंकी के लिए भी ट्रूप का यूज करते हैं। आपको उतना डीप मतलब क्लैश कर जाएगा, क्योंकि वहां से जो चीजें नहीं आती है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट ना अनंत है। आप मैथे पढ़ते हैं, तो मान जब CGL का मैथ पढ़ रहे हैं, तो क्या आप मैथ पूरा पढ़ते हैं कि नहीं? आप वही चीज पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस के पार्ट है। बात को समझ रहे हैं? आपको सिलेबस को छोड़ना नहीं होता है, सिलेबस से बाहर जाना नहीं होता है। जैसे ट्रूप का यूज चिल्ड्रेन के लिए भी कर देते हैं, मंकी के लिए भी कर देते हैं, लेकिन वहां से कभी क्वेश्चंस नहीं देखा। अगर मैं ज्यादा इसमें अगर हौच पौच कर दूं ना, तो आपका माइंड क्लैश कर जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता कि आपको रिलैक्स होकर के आपसे क्वेश्चन बन जाए। कोई चीज पढ़ेंगे तो कोई चीज बहुत डीप है, उतना आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको विद्वान तो बनना नहीं है भाई, नौकरी लेना है, तो सिलेबस को पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है फालतू चीज, क्योंकि सिर्फ इतना ही तो पढ़ने के लिए नहीं है भाई। इंग्लिश तो जितना पढ़ना है, CGL का इंग्लिश इतना है जो आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। हाँ, और क्या, जो फैक्ट है, मैथ इतना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे तो आपको नहीं फोकस करना है, सब सब्जेक्ट को लेके चलना है भाई, नौकरी लेनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला, यहां पे अगला बहुत इंपॉर्टेंट, अगला यहां देखिएगा, एन एम्बुस, AMBUSH, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइगर जो होते हैं ना, टाइगर के झुंड के लिए एम्बुस का यूज करते हैं, एन एम्बुस ऑफ टाइगर्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए टाइगर्स के लिए किसका यूज करते हैं? एम्बुस का। एम्बुस के पहले एन लगाइएगा, ये सभी ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें। कलेक्टिव नाउन से एक और टाइप का एरर पूछता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कलेक्टिव नाउन के बाद जो भी नाउन आएगा ना, वो प्लूरल में आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे टाइगर्स किया है, अगर हम यहाँ पे टाइगर कर दे ना तो गलत हो जाएगा, यहां से भी एरर आता है। वो बात की बात है, मैं लास्ट में लिखा दूंगा कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले किसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या आता है, पहले वो जान लेते हैं। अब ये हो गया एम्बुस। अब अगला प्राइड, PRIDE, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइड का यूज लाइंस के लिए करते हैं, अ प्राइड ऑफ लाइंस। शेरों का जो झुंड होता है ना, शेरों का झुंड, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? लाइंस के लिए प्राइड का। और टाइगर्स के लिए किसका यूज करते हैं? एम्बुस का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, अगला नेक्स्ट, मछली के लिए किसका यूज करते हैं? तो सोल, SHOAL। अब देखिए, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी आपको मजा आ जाएगा, और कुछ चीजें आपके लिए भी अविश्वसनीय होगा, अकल्पनीय, अद्भुत होगा। आपको विश्वास न हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। कोई चीज जब डीप में जाते हैं तो थोड़ा सा होता है। तो अभी आप देखिए, मछलियों के झुंड के लिए सोल का यूज करते हैं, अ सोल ऑफ फिश, अ सोल ऑफ फिश। मछलियों के झुंड के लिए प्रॉपरली सोल का यूज करते हैं, लेकिन मछलियों के झुंड के लिए स्कूल का भी यूज करते हैं, SCHOOL, और स्कूल ऑफ फिश भी होता है। अब आप ये मत सोचिए कि हम ही स्कूल गए हैं, मछलियां भी स्कूल जाती हैं जी। यही कलेक्टिव नाउन की ब्यूटी है। सोल
प्रॉपरली फीस के लिए सोल का यूज करते हैं, लेकिन स्कूल का भी यूज किया जाता है। तो दोनों में से जो एक साथ दोनों नहीं दिया रहेगा, या तो सोल दिया रहेगा या आपको क्या दिया रहेगा, स्कूल दिया रहेगा। अगला देखिए, कुछ चीजें बड़े उटपटांग होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, अब देखिए अगला हर्ड, HERD, हर्ड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो गायों का जो झुंड होता है हर्ड, तो हर्ड काउज के लिए यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गायों के झुंड के लिए भी तो हम काउज का यूज करते हैं, मतलब हर्ड का यूज करते हैं, और एलिफेंट्स के लिए झुंड के लिए भी हम भी हर्ड का ही यूज करते हैं। काउज के लिए एलिफेंट्स, HANTS लिखा हूं, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के लिए भी हर्ड का यूज किया जाता है। कभी कभार हर्ड का यूज लाइन्स के लिए भी कर देते हैं। देखिए, यही चीजें कुछ इसकी क्लैशिंग है, लेकिन आपको कभी भी याद रखिएगा, लाइन्स से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। लाइन्स के लिए प्रॉपरली मैंने प्राइड का आपको यूज बता दिया है, प्राइड प्रॉपरली उस चीज के लिए यूज होता है। लेकिन आपको मान लीजिए जब आप जाएंगे तो आप लाइन्स के लिए आप हर्ड का भी यूज कर देंगे तो कोई गलत नहीं है। लेकिन यहां से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। कहीं आप देखें तो आपको यह ना लगे कि सर ने नहीं बताया कि लाइन्स भी हर्ड के साथ हम कर सकते हैं, लाइन्स का भी यूज। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं पूछते। जब भी आपको लाइन्स पूछेगा ना, तो वहां पे आपको प्राइड दिया रहेगा ऑप्शन में, वो आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो जरूरत नहीं है। समझ गए ना, बाकी मैं आपको बता दिया हूं। अगला देखिए, यहां पे अगला हर्ड लिख लिया। अब देखिए अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ पार्लियामेंट, PARLIAMENT, अ पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, OWLS, ऑल्स। ऑल्स मतलब क्या होता है, उल्लू। सुबह सुबह नाम ले रहे हैं भाई साहब, सुबह सुबह कहते हैं उल्लू का नाम नहीं, उल्लू बंदर ये सब का नाम नहीं लेना चाहिए। अब मैं तो ले लिया क्योंकि आ गया। ठीक है, देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा रहता है। अ पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, उल्लू का जो झुंड होता है ना, उसके लिए भी पार्लियामेंट का ही यूज करते हैं। अजीब नहीं लग रहा है आपको? अजीब है यार, पार्लियामेंट, बाप रे, संसद। अब आप देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश थोड़ा लॉजिक लगाइए। पार्लियामेंट्स में कौन बैठते हैं? जो बैठते हैं वो सब भी उल्लू होता है। पार्लियामेंट में वो सब भी उल्लू होता है, इसलिए पार्लियामेंट्स का यूज हम उल्लू के लिए करते हैं। ठीक है भाई, 99% तो नेता तो उल्लू होता है। और पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, अगला देखिए, उल्लू के झुंड के लिए आप इसका यूज करेंगे। कंप्लीट है। अगला रुक जाइए, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा मैं चाहता हूं सिस्टम से मैं कोई चीज छोड़ू नहीं आपको। एम्बुस लिखा दिया हूं, इस चीज के लिए लिखा दिया हूं। ठीक है, अगला अ सूट, SUIT, सूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सूट ऑफ रूम्स, रूम्स का जो कलेक्शन होता है उसके लिए भी सूट का यूज करते हैं। फर्नीचर, FUR, फर्नीचर, FUR, फर्नीचर, FUR, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? सूट ऑफ फर्नीचर। देखिए मेरा माइंड से फर्नीचर की स्पेलिंग हट गया, अभी इधर ध्यान चला गया। गलत तो नहीं लिखे है ना? एक बार देख लीजिए तो, फर्नीचर की स्पेलिंग ठीक लिखे हैं? गलत नहीं लिखे है ना? फर्नीचर, FUR, फर्नीचर, FUR NITURE ना, ये गलत लिख दिया मैं, मुझे लग रहा है गलत लिख दिया। एक मिनट रुक जाइए, ये FUR फर्नीचर, NITURE, एक्सट्रीमली सॉरी, माइंड यहां उल्लू पे चला गया था। ठीक है, तो सूट का यूज रूम्स के लिए भी करते हैं, फर्नीचर के लिए। लेकिन फर्नीचर में एस मत लगाना, क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर नाउन है, आप जानते होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो। बाकी तो जो चीजें होगा तो मैं क्लियर करवा ही दूंगा। ठीक है, फर्नीचर से मत कीजिएगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं। अब अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, अ फ्लॉक, FLOCK, अ फ्लॉक ऑफ शिप, SHEEP, शिप। जो भेड़ों का झुंड होता है, जो भेड़ों का झुंड होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं? जो भेड़ों का झुंड होता है, फ्लॉक का यूज करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। और शिप का प्लुरल शिप ही होता है। अगला चैप्टर आपका सिंगुलर एंड प्लुरल होगा, इसके बाद नॉन करवा दे रहा हूं, इसके बाद हम सिंगुलर और प्लुरल कल से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होगा। ऐसे कि हालांकि नाउन में ही सिंगुलर एंड प्लुरल आ जाता है, लेकिन मैंने अलग अलग थोड़ा क्लास आपको कर दिया है, नाउन, सिंगुलर, प्लुरल, ताकि आपका माइंड क्लैश ना करे। ठीक है, अलग रहेगा। ठीक है, तो भेड़ों का जो झुंड होता है शिप होता है, इसमें कभी शिप्स मत करना। अगर आप शिप्स करोगे ना तो गलत हो जाएगा, मैं आगे सिखाऊंगा आपको। ठीक है, शिप्स नहीं, क्योंकि शिप का प्लुरल शिप ही होता है। हाँ, एक शिप होता है SHIP, शिप, जहाज। तो जो जहाज वाला शिप होता है, जानते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं? फ्लीट का यूज करते हैं। अ फ्लीट,
FLEET, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, SHIPS, जहाजों का जो जत्था होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं? फ्लीट का यूज करते हैं। कार का जो कभी जत्था होगा, कार्स के लिए भी इसका यूज करिएगा, कार्स के लिए भी इसका यूज करिएगा। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ कार्स, ETC। ये कार पूछता नहीं है, मैंने आपको दे दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है। मैन ये है, जहाजों का जत्था के लिए किसका यूज करते हैं? ये। तो जो शिप ये होता है, जो जहाज वाला शिप होता है, तो उसका पुलल तो शिप्स होता है, SHPIS लगाना है, और इसका शिप का पुलल शिप नहीं होता, ये शिपे होगा। इसमें एस मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में यहां पर? अब देखिए अगला, यहां पर ये शिप हो गया, ये मैं आपको लिखा दिया, सोल भी यूज कर दिया। अब अगला देखिए यहां पे, अब ओपेक, PACK, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ पैक ऑफ हो गया है, डोंट वरी। अ पैक ऑफ, जो जंगली जानवर होते हैं ना, वाइल्ड बीस्ट्स, वाइल्ड, WILD, वाइल्ड बीस्ट्स, BESTS। आप यहां पे एनिमल्स भी कह सकते थे, लेकिन एनिमल्स मैंने इसलिए नहीं दिया है कि एनिमल्स थोड़ा ना डोमेस्टिक के लिए यूज करते हैं। जैसे काऊ एक एनिमल है, आप समझ लीजिए। अब आप लाइन को भी एनिमल बोलेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। वो लाइन को हम बिस्ट बोलते हैं, जंगली जानवर। जो एक होता है पालतू जानवर, एक होता है जंगली जानवर, ठीक है। तो जो पालतू जानवर हो गया, जो हमारे पेट्स हो गए, जो डोमेस्टिक हो गया, उसके लिए एनिमल का यूज करते हैं। काऊ एक एनिमल है। अब आप टाइगर को भी एनिमल लोग बोल देते हैं, लेकिन टाइगर को अगर आप बिस्ट बोलेंगे तो आप बेटर रहेगा, क्योंकि जंगली जानवर के लिए बिस्ट का यूज करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको यूज कर दिया यहां पे बिस्ट। तो अ पैक ऑफ वाइल्ड बिस्ट, जंगली जानवर के लिए, ठीक है। वुल्व्स, WOLVES, वुल्फ, भेड़िया, भेड़िया का जो झुंड होता है ना, भेड़िया का झुंड के लिए भी पैक का यूज करते हैं। हाउंड्स, HOUNDS, हाउंड्स, हाउंड्स मतलब होता है शिकारी कुत्ता। हाउंड्स के लिए शिकारी कुत्ता, तो जो शिकारी कुत्ता होता है उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? हम हाउंड्स का यूज करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। कंप्लीट है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा 5-10 मिनट का आप मुझे और टाइम दीजिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगला देखिए, अ हीप, HEAP, अ हीप ऑफ, अ हीप ऑफ। हीप का जो कूड़ा करकट का ढेर होता है ना, उसके लिए भी हम हीप का यूज करते हैं। अ हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज, BAG, गार्बेज मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट। तो आप गार्बेज के लिए, कूड़ा करकट का जो ढेर होता है उसके लिए आप हिप का यूज करते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पाइल, PILE, अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का जो ढेर होता है, अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का जो ढेर होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं? हम पाइल का यूज करते हैं। आई बात समझ में? अब मेरे ख्याल से लगभग मैं करा ही दिया हूं। एक आध अगर 1% छूट गया हो तो आप माइंड होता है, कुछ चीजें आप जैसे से आगे आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आध अगर छूट गया है तो अपने आप आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, इसको याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, अब कलेक्टिव नाउन का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। देखिए यहां पे जब भी कलेक्टिव नाउन कोई भी आएगा, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, अ कलेक्टिव नाउन, जब भी, एक मिनट, आर्टिकल लेगा, कलेक्टिव नाउन आर्टिकल लेगा, नॉर्मली ए लेता है, पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा द भी ले लेगा। कलेक्टिव नाउन, यहां पे CN लिख दिया हूं, CN मतलब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आएगा, और कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आएगा, और ऑफ के बाद नाउन आएगा, और ये जो नाउन आएगा ये प्लूरल में होगा, याद रखिएगा। यहां से भी एरर आता है, कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आएगा और ऑफ के बाद नाउन आएगा, नाउन होगा प्लूरल में। अब जो वर्ब होगा इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब जो होगा वर्ब होगा सिंगुलर में, वर्ब किस में होगा? सिंगुलर में। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, क्लियरिटी कर देता हूं, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, यहां पे देखिए, यहां पे अ बेबी ऑफ गर्ल्स, a baby of girls are going to, a baby of girls are going to perform डांस। मैं एक सेंटेंस दे दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सेंटेंस से क्लियर होता है, ठीक है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू परफॉर्म अ डांस।
आपको लगता होगा, देखिए गर्ल्स के लिए आपने बेबी का यूज किया, ये तो सही है। अगर आप यहां पे ग्रुप यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपने यहां पे गर्ल्स भी सही कर दिया। नॉन क्या आता है, किस वर्जन में आता है, प्लूरल में, आपने एकदम सही किया है। अब बेबी ऑफ गर्ल्स ही होगा। अगर यहां पे गर्ल करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहां से भी एरर आता है। लेकिन आपने आर कर दिया, यहां पे देखिए आपने आर कर दिया है। आपने गर्ल्स को देखा, आपको लगा कि गर्ल्स प्लूरल है तो आप आर आगे, यहां से भरने के लिए आता है फिल इन द ब्लैंक दे देगा, तो आपने आर गलत कर दिया है। क्योंकि मैं लिख दिया हूं कलेक्टिव नाउन वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, तो यहां पे आप आर हटा दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आई बात समझ में? छोटी छोटी चीजों को आपको ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? देख लीजिए, कंप्लीट ना। अब मैं वो क्वेश्चन आपके सामने में दे देता हूं, एक आध, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अब इतना पे क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। डेमो के तौर पर मैं आपको एक आध क्वेश्चन दे देता हूं जो कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, अब देखिए आप 1 सेकेंड में इसको बना सकते हैं, 1 सेकेंड लगेगा भी नहीं। और इसी सब का, यही पढ़ने का फायदा होता है। जब आप ईमानदारी से कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका जबरदस्त फायदा मिलता है। फायदा यह मिलता है कि आपका सपना पूरा हो जाता है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स, शेरों के झुंड को क्या बोलेंगे? देखिए, अब 1 सेकेंड का काम है। शेरों के झुंड को क्या बोलेंगे? अब ये मैं आपको बताया था, क्या बोलेंगे? प्राइट। कोई दिक्कत है? पैक का यूज किसके लिए करते हैं? अभी बता दिया था, जंगली जानवर के लिए, भेड़िया के लिए। हार्ट का यूज किसके लिए करते हैं? काउस के लिए, अभी मैंने आपको बताया था। एलिफेंट्स के लिए। फ्लॉक का यूज किसके लिए करते हैं? शिप का, भेड़ के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। अब एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, ज्यादा मैं दूंगा नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, उतना जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, यहां पे देखिए, और भरना है फिल इन द ब्लैंक ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू टर्न अप ऑन द स्टेज। बताइए क्या होगा? ग्रुप होगा, टीम होगा? हाँ, टीम का यूज एक आ गया। देखिए, मैं बोला था 1-8% कोई छूट गया होगा तो बता दूंगा, टीम है तो ग्रुप, टीम, फ्लॉक, बेबी। बताइए क्या होगा? 1 सेकेंड में इसको गर्दा मचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? द तेरी के द मर्दाबा सब, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या होगा? बेबी। अगर आप ग्रुप मारेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक चीज, फ्लॉक का यूज भेड़ के लिए करते हैं, शिप के लिए, ये मैंने आपको अभी ये बता दिया था, ये छूट गया था। टीम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये भी चीज सीख लीजिए, बड़ा अजीब चीज सीखेंगे अभी आप। टीम का यूज प्लेयर के लिए करते हैं, वो आपको पता ही होगा। प्लेयर्स के लिए करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन एक चीज आप और सीख लीजिए, बैलों का जो झुंड होता है उसके लिए भी ऑक्सन, OXEN, बैलों का जो झुंड होता है उसके लिए भी टीम का ही यूज करते हैं जी। गायों के झुंड के लिए हर्ड का यूज करते हैं, माथा में छाप लीजिएगा। और बैलों के झुंड के लिए अ टीम ऑफ ऑक्सन होता है। और प्लेयर्स कोई भी है, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, जो खिलाड़ियों का जो होता है उसके लिए टीम का यूज करते हैं, तो आपको पता ही है। लेकिन एक नई चीज क्या सीख रहे हैं? अ टीम ऑफ ऑक्सन, बैलों के झुंड के लिए ऑक्सन का जो है यूज किसके लिए करते हैं? टीम के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया? कंप्लीट है? देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन को मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूं, मेरा काम यहीं तक था। आपका काम है, जब तक 2026 में सीजीएल में आप एग्जाम नहीं देते हैं, एक सीट पक्की नहीं कर लेते हैं, तब तक मेंटेन करके रखना। एक हैंड रिटन नोट जरूर बना लीजिएगा, हैंड रिटन नोट बनाया कीजिए, लिख के बनाया कीजिए। लिखने से ना माथा उसको ऑब्जर्व करता है। ज्यादा इंग्लिश को और मैथ को पीडीएफ से ज्यादा मत पढ़ा कीजिए, बहुत नुकसान कर जाएगा। साइंस का ज्यादा मजा नहीं लेना है इसमें, ठीक है? चलिए, आपका कंप्लीट है ये कलेक्टिव नाउन, पूरा आर पार कर दिया हूं। अब मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश की टेंशन आप छोड़ दीजिए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर वाला बैच दूंगा। गागर में सागर वाला मतलब क्या? बहुत कम क्लासेज में मैं पूरा सिलेबस आपको आर पार करके दूंगा। इतना क्लासेज मैं नहीं भर दूंगा कि आप इस जन्म में पढ़ ही ना पाए। जैसे मैं बड़े बड़े टीचर जो नाम के बड़े बड़े हैं, जिनको मैं देखता हूं, जो एजुकेशन व्यापार करके रखा है, मैं देखता हूं क्लासेस भर देता है। थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिकली सोचिए, थ्योरेटिकली मत सोचिए। कुछ चीजें ना देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसको करने के लिए बैठेंगे तो तेल निकल जाएगा।
फैक्चुअल, सच्चाई के धरातल पर तैयारी करनी है, नौकरी लेना है, हवा में नहीं रहना है। आप एक चीज बताइए, आप लोग मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, लॉजिकली बात करते हैं। ये मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है। अगर मैं इस बैच के अंदर अगर मैं आपको 600-700 क्लास दे दूं, जैसे टीचर देते हैं 600-700 क्लास दे दूं, ऐसे ही मैथ के अंदर 600-700 क्लास आपको मिल जाए, जीके जीएस के अंदर 600-700 क्लास मिल जाए, रीजनिंग वाले टीचर भी आपको 500-600 क्लास दे दे, कितने क्लासेज हो गए? प्रैक्टिकली बात कीजिए, कितने क्लासेज हो गए? कि थ्योरेटिकली बात करेंगे आप? थ्योरेटिकली बात तो नहीं करेंगे, देखने में अच्छा लगता है, बाप रे सर ने इतनी क्लासेज दी है, उसे तो मतलब नहीं, पढ़ना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो क्या 2500-3000 क्लास पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है? कितने साल लगेंगे पढ़ने में? कब रिवाइज करेंगे? कब आप एग्जाम देंगे? तो आपको विद्वान नहीं बनना है। मैंने शो ऑफ नहीं किया अपने बैच के अंदर, मैंने बिल्कुल सिलेबस को टारगेट किया है नौकरी दिलाने के उद्देश्य से। तभी मैं बोला हूं कि मेरा कोई भी बैच गागर में सागर होगा। दूसरी बात, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। जब आप बैच खरीदते होंगे किसी टीचर का, जो बड़े बड़े नाम वाले टीचर हैं, तो आपको कहता होगा बैच ले लियो, तो इतनी मोटी बुक भी खरीदवा देता होगा। आपको मैं कहता हूं बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है। घर में कोई मोटी बुक होगी, कभी ईमानदारी से देखिएगा कि आज तक उस मोटी बुक को कभी आर पार किए हैं फर्स्ट पेज से अंतिम पेज तक? कभी नहीं। उस पढ़ने का तरीका ही आपका गलत है। आप पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलिए, आप स्मार्टली हैंडल कीजिए बातों को, समझ गए ना? तो बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। मेरे किसी भी बैच में मैंने क्लियर लिखा है, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लास वीडियो बेस्ट हैं, सारी चीजें मैंने आपको इसमें डाली है। तभी बोला मैं गागर में आपको सागर दे रहा हूं। आपका माथा एकदम टेंशन फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेंगे। बैच लेने के बाद, बैच लेने के बाद टेंशन नहीं हो जाएंगे। कुछ चीजें जो क्लासेस भर भर के होती है ना, वो चीजें आप जोश जोश में 10 दिन 15 दिन 1 महीना करेंगे, उसके बाद आपका इतना मन भर जाएगा, कहां जाएगा बैच, कहां जाएंगे वो टीचर, कहां रहेंगे आप, यादों नहीं रहेगा कि कौन सा टीचर का आपने बैच लिया था, क्योंकि वो आपको गलत तरीके से बताया जा रहा है। तो मैंने एकदम टारगेट सिलेबस को हिट किया है, और मैंने पहले बोला बहुत कम क्लासेज में पूरा मैं इंग्लिश आपको करवा के दे दिया हूं। तो ये मेरा बैच एसएससी सीजीएल 2026 का टारगेट का बैच है, जिसमें मैं आपको पूरा ग्रामर प्लस पूरा वोकेबलरी प्लस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको आर पार करवा के दूंगा। कहता रहा हूं, सीधी बात बोला हूं, आप सीजीएल इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाइएगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। सब पर मैंने प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लगा दिया है, लेकिन वो आपकी जरूरत ही नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा दिया है। अगर आपको टाइम मिले तो आप उस पीडीएफ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको करना क्या है, आपने जैसे ये बैच लिया तो आपको क्या करना है, जो मैंने इसमें क्लासेस दिया है एक एक क्लास आपको सिस्टम से देख लेना है, और एक हैंड रिटन नोट बना लेना है। खुद से क्लास नोट एक बनानी है लिख करके, कैसे आप 9th 10th में फेयर कॉपी बनाते थे, थोड़ा हाथों को कष्ट दीजिए, वो एक फेयर कॉपी आप बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करके आप डायरेक्ट एग्जाम में जाइएगा। उसको कहता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आप धज्जी उड़ा के आएंगे, मात्र 499 में मिलेगा। ऐसे ही मेरा सीजीएल 2026 का ये मेरा कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें मैं आपको पूरा मैथ तीनों सेक्शन, 3 सेक्शन है सीजीएल 26 के मैथ के अंदर, जानते होंगे इसका मैथ बड़ा हैवी होता है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंक गणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, पूरा आपको आर पार कर दिया हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। एक बार लेंगे मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। 499 में मिलेगा, बाहर से इसमें भी आपको कुछ नहीं लेना है। 2 साल की 2 ईयर की वैलिडिटी होगी आपके पास। ठीक है, चलिए अब ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप इस पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं सबका मैंने टारगेट बैच बना दिया है। स्पेशल बैच भी है, किसी स्टूडेंट का बहुत बेसिक इंग्लिश कमजोर है, जो मतलब कुछ एबे नहीं करता है, तो 99 रुपीज का भी बैच है। सब तरह का बैच है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, 7065408787। ठीक है, चलिए हाँ, कमेंट जो है ना थोड़ा सा ना, जैसे आप लोग वहां तुरंत कर देते होंगे, हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं, ठीक है, श्रवण, बड़ा प्यारा नाम है आपका श्रवण। श्रवण नाम ही इतना बेहतरीन है, जो माँ बाप की सेवा में समर्पित हो गया, जानते होंगे ना श्रवण, तो उनकी कहानी अलग है, बड़ा अच्छा नाम है, नाम लेके मुझे मजा आ गया। तो आप जो वहां कमेंट करते हैं, तो वहां मेरे पास पहुंचने में ना यूट्यूब की पॉलिसी होती है, कम से कम 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है, या मैं भी कोई चीज जो बोलूंगा वो आपके पास पहुंचने में 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, सबका साथ लेके चलना है, सबका कल्याण होना चाहिए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।